मसला भी हमारे कौम का भी है कि कोई चीज हिट होती है ना तो फिर उसमें से आपने दूध दही लस्सी मक्खन पानी हर चीज निकाल लेना है, ठीक है। ईमान एक पैकर है। हाँ, किसका? इंसानियत का, खूबसूरती का, मोहब्बत का। भाई इसके डायरेक्टर राइटर ने कहा है मैं इसमें तेरे नाम भी डालूंगा, मैं इसमें आशिक भी डालूंगा और इस दफा उसने कहा कि मैं गंगूबाई भी डालूंगा। और उसकी माँ भी ब्रेक पे है। उन्होंने कहा हम थक गए हैं असी थक गए हैं, मैं तो थक गई भाई साहब। वो कह रहे हैं हमें जो आपका जो पार्टनर है जो वो किसी भी सिचुएशन में है तो उसमें एक वफा का एलिमेंट भी है और एक जफा का एलिमेंट भी है। So that's something which I love about this whole like story. सवेरा ने अपनी जिंदगी में जो कुछ अचीव किया अरसलान, मतलब वो अपनी अब्यूजिव मैरिज में से निकली जी, उन्होंने अपनी बच्चियों को संभाला, अपने शोहर से डिवोर्स ली, जो भी किया बेचारी ने अकेली ने किया। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं इंतज़ार करते हुए मेरे दोस्त पिछले 1 घंटे से एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। और आपका बाल पकड़ के मैंने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया। थैंक यू सो मच। नहीं कोई मसला नहीं है। नहीं एक्चुअली नहीं, वो ना मेरी पता नहीं आँख नहीं खुली और फिर उसके बाद मैंने पहले अपने आप को कहा कि ना जाओ, नहीं हाँ ना जाओ, यही कहा कि इस बगैरत मुंह के साथ बैठ जाओ। फिर मैंने कहा ये फिर कुछ देन यू आर डूइंग समथिंग ऑन वीडियो तो आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए। मतलब ये कोई हमारा ऑडियो पॉडकास्ट तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे, है ना? बिल्कुल ऐसे। मैं कभी कभी सर झाड़ मुंह फाड़ आ जाता हूँ, फिर मुझे लोग कहते भी हैं कि मुंह है कि तो मैं कहता हूँ कि नहीं मैं अच्छा शुरू में याद है जब हम शुरू में आते थे, मैं कभी कभी कोई वीडियोस देखता हूँ ना तो फिर मैं ना वो फोन उल्टा कर देता हूँ। वो ना मेरी शक्ल कुछ इस तरह से, मेरे ना बड़े नहीं आपका तो पीछे बेहतर हाल है, अब बेड़ा गर्क है। अच्छा। वजन के हवाले से। अच्छा। मैं कह रहा हूँ मेरे पता नहीं बाल कहाँ जा रहे हैं। हाँ। ये 2022 was very bad। अच्छा by the way it's 3rd anniversary of एके बज़। वाओ। हाँ मतलब एक्चुअली इट्स 3rd एनिवर्सरी ऑफ एके बज़ को 3 साल हो गए हैं गाइस। हाँ। अब होश कर ले। 16 अगस्त आप भी होश करें अब थोड़ी सी। अब हमें सपोर्ट करें, ठीक है? तो हाँ यार पहले होता था वीडियोस में ना बाल आपके ये इधर से चूंच निकल रही थी होती थी, कभी इधर से ऐसे छज्जा बना होता था। शुरू में तो बहुत अच्छा था। हाँ, बीच में जब एक दिन सिर्फ हफ्ते में शूट होता था ना तो हम 4-5 शूट मैं हाँ और मुझे भी 3 शूट्स तक तो मैंने भी देखे हुए हैं। हाँ मैंने किए हुए हैं। और कुछ जो है वो जो थ्रोबैक थर्सडे आपने एक दिन में 5-5 भी किए हुए हैं। किए हुए हैं शुरू वाले, मेरे ख्याल में ऐसे ही वो शुरू वाले तो अब नहीं होता। अब नहीं होता भाई। I really want to start throwback Thursday again, मेरे से नहीं हो रहा। Throwback Thursday भी कर लें अरसलान, क्यों ना कर? है ना, मुझे करना चाहिए। Throwback Thursday मेरा एक बड़ा हिट शो है। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी मतलब ये वो चीज़ है जो पहचान है एके बज़ की पहचान है। मुझे लगता है मुझे खुद ही शुरू कर देना चाहिए। हाँ जरूर करें खुद ही शुरू, क्योंकि अहमद बिजी होते हैं अब। अहमद नहीं, मेरी अहमद से बात हुई। अहमद कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम कुछ करते हैं। इंशाल्लाह अहमद के साथ भी हमारे काफी सारे प्लान्स हैं, अल्लाह करे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाए। तो इंशाल्लाह करेंगे। जूक बॉक्स को एलिवेट करना है क्योंकि जूक बॉक्स बहुत तरक्की पकड़ रहा है माशाल्लाह। ये वैसे एके बज़ की कुछ बातें कर लेते हैं। फैशन एजुकेशन आई रियली वांट टू डू बट विद समवन लाइक जो फैशन जिसको हो उसकी ना फील्ड से, जिसको क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो सारे अब नहीं है यहाँ पे, पहले होते थे। उमर आपको याद होगा, ठीक है? शाहजहां कराची चले गए, उमर इस्लामाबाद चले गए, और हमारा कौन सा चौथा मून पर्सोना आई वांट टू डू बट मुझे शर्म आती है सेलिब्रिटी से इंटरपर्सनल होते हुए। गलत है बहुत शर्म आती है। इतना मोटिवेट करता हूँ मैं, इतना कुछ लोगों से कभी बात भी हो जाती है, कुछ सेलिब्रिटीज का मेरे रिप्लाई भी आ जाता है, वो बात भी करने को राजी और वो इज्जत यार कुछ लोग बहुत इज्जत देते हैं। मतलब लाइक मैं सरमद, नादिया अफगान, सबीना से भी बात रिसेंटली हुई है, सबीना फारूक, ठीक है, इमरान अशरफ, तमकिनत, मतलब लॉट्स ऑफ नेम्स जो कि आपको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, लेकिन मेरे से आगे बात ही नहीं होती। लेकिन ये देखो ना, मैंने पब्लिकली बात कर दी है, प्राइवेटली बात नहीं होती। नहीं अरसलान आपको इंटरव्यूज करने चाहिए। मेरा बड़ा दिल करता है। मेरे बहुत सारे सवाल ऐसे तो जो मेरा दिल करता है कि मैं जो लोग नहीं पूछते या कोई नहीं पूछता या आपको दिल करता है कि आप ये चीज इनसे पूछें,
तो होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा गॉसिप नहीं होनी चाहिए, जिसमें काम एक्चुअली डिस्कस होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है, काम को ज्यादा फोकस देनी और डे वन से पर्सोना का मेरा एक्शन पर्सोना का मेरा जो एक आइडिया था वो यही था कि आपकी पर्सनैलिटी इस काम पे क्या है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कभी भी उसमें से हमने ये नहीं सोचा था कि हम कोई वो निकालेंगे गॉसिप मसाला निकालेंगे, ऐसा कोई पर सोना का मतलब ये है कि एक इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी और उसके काम से रिलेटेड वो क्या इफेक्ट करती है और क्या उसके, तो वो करना चाहिए, ठीक है। हाँ है तो है, ठीक है। और थ्रोबैक थर्सडे का अगर अब सीजन आएगा तो कौन सा आएगा? आई थिंक मेरा जो लास्ट आइडिया था वो था कि ब्लैक एंड वाइट मूवीज हो पाकिस्तान, उधर से मैं शुरू करूँ और लेट्स सी यू नेवर नो, या 90s या सैयद नूर आजकल बड़े हिट हुए हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, तो खैर ठीक है। तो करेंगे। उसके अलावा क्या चल रहा है हफ्ता कैसा? डिटेल रिव्यूज हम करते मोन, हम अपने शोज डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ अच्छा, डिटेल रिव्यू की बात हो रही है। डिटेल रिव्यू भी ये ऐसे ही एक चीज फूटी, हाँ ठीक है। वो इस तरह से फूटी को मूवी है जिसका मैंने कहा कि इसके ऊपर ना डिस्कशन करते हैं। आई थिंक इट वाज जॉयलैंड से पहले नहीं, उससे पहले करते थे, उससे पहले करते। ये थी कौन सी जिसमें हमने कहा था चलो आज हम ना जरा डिटेल, हाँ, और इसका नाम भी रखे डिटेल रिव्यू। पहले हम लोग करते होते थे इस तरह का। टिच बटन से भी पहले मुझे लगता है टिच बटन थी, आई डोंट नो, पहला नहीं याद आ रहा, जिसमें आपने मुझे शामिल किया। मैंने कहा इस पे बात करते हैं, इस पे ना बात करने का। जॉयलैंड का टीजर तो नहीं था? हाँ, टीजर पे भी हमने किया था। हाँ, टीजर पे भी डिटेल रिव्यू तो हमने किया था कुछ फिर वो हमारा हिस्सा बन गया। फिर हमने कहा इसका नाम क्या रखे बड़ा से नाम हमने कहा डिटेल रिव्यू। हाँ, सीधा वो बड़ा मजेदार था। यारा भी वाज सो गुड, मीनिंगफुल। पहले ऐसा के साथ होता था, ठीक है, वो भी अब नहीं होते। वो भी अब मेरे तेरे नाम, ये कहाँ से आया है? मेरे नाम तो तेरे नाम, तेरे नाम तो मेरे नाम। उसके अलावा प्रोडक्ट रिव्यू भी हम अब करते हैं, ठीक है। ये वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि उसको इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। पसंद कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मीनिंगफुल इज लाइक अ अखबारी जहां। हाँ बिल्कुल, उसमें सब कुछ ही होगा, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक मैगजीन देख रहे हैं। हाँ, तो शुरू से उसका आइडिया भी यही था ना, उसका आइडिया भी मैगजीन था कि मैगजीन, उसमें कंटेंट भी है, उसमें इंटरव्यूज भी हैं, उसमें सारा कुछ है। तो उस तरह से है। और कौन सा कुछ हो, हमने और बड़ा कुछ सोचा हुआ है वैसे। और हमने बस ये किए हैं, हमने ये किए हैं कुछ जो हमने ईदों पे शो कर लेते होते थे। 2 शो किए थे। 2 शो ईद पे किए। एक तो बहुत अच्छा था, एक तो मेमोरेबल था। मतलब वो तो बस हो गया, मतलब वो बहुत ईद वाइब थी उसके अंदर। मतलब इतने ग्रैंड हम फिर कभी गए नहीं। बड़ा मजा आया था उसका, बहुत मजा आया था उसका। हाँ, वो भी था। चले, आप बस सपोर्ट करते प्लीज। आप मैं आज इधर कह देता हूँ कि प्लीज अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। जरूर करें, क्योंकि 3 साल में इतनी सब्सक्राइबर्स की मतलब शर्मिंदगी है अगर देखा जाए तो। मतलब आप किसी सेलिब्रिटी के पास जाएं भी, वैसे तो सेलिब्रिटी आपके पास मतलब आपको बताते हैं कि यू आर डूइंग राइट, आप ठीक कर रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन फिर अब अगर किसी के पास जाएं भी कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो वो क्या पहले वो ये पूछेगा कि आप सब्सक्राइबर कितने हैं। तो फिर वो और मुझे फेक करने नहीं है। अंडर 5000 कहेंगे तो फिर दुख होता है कि 5000 भी नहीं है अभी। 5000 में तो 3 साल हो गए। अब आप थोड़ा सा आप भी साथ दें, हमारी पौड़ी थोड़ी सी चढ़ाएं थोड़ा सा। तो हमें कोई अपने रिश्तेदारों को कहीं सब्सक्राइब करें जो लोग लव करते हैं हमें। लव करते हैं, तो लव करते हैं। गर्मी बहुत होगी। हाँ, बस बारिशों ने फिर भी नहीं कोई असर डाला मौसम के ऊपर। बारिशों ने उल्टा और घुटन, हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत सारी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। उसके अलावा क्या चल रहा है? बस हफ्ते की सुनाएं, कैसा जा रहा है आपका? अब कोई नहीं हफ्ता। अब तो लगता है कि हम रोजाना ही आके बैठ जाते हैं जी। तो ये मेरे से मुझे तो अब ये भी नहीं पता लग रहा कि क्या कौन सी वाली है, और ये अच्छा। और ना अब वो वाले फासला भी खत्म हो गया, या वो वाली रियलाइजेशन भी खत्म हो गई कि ये सैटरडे वाला शूट है, ये फ्राइडे वाला शूट है, ये मंडे वाला शूट है, ये वेडनेसडे वाला शूट है, ये थर्सडे वाला शूट है। ये भी दिनों का भी कोई हिसाब नहीं होता, बस बैठ जाते हैं आगे। इस तरह से है। तो आज वैसे अब जैसे कल वाला एपिसोड है, तो नहीं देखा मैंने। नहीं देखा, वो लगा दिया ऐसे ही, मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा। उसका फीडबैक भी मैंने कितना खास अभी नहीं देखा, क्योंकि वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप कैसे मैनेज करते हैं, बस फिर ऐसे ही मैनेज करते हैं। फिर कल हम मूवी देखने चले गए। मूवी देखने के बाद फिर अरसलान वगैरह तो घर आ गए, मैं फिर दोस्त के साथ चला गया। तो मैं वहां से बहुत लेट फ्री हुआ। वहां पे मूवी का रिव्यू आप लाजमी देखना गाइस।
सनक का। और मैं फिर बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे शुरू हो गई अरसलान, जहाँ पे मैं था 2 घंटे बारिश होती रही रात को। नहीं, हमने जब आपको ड्रॉप किया तो आप तो जा रहे थे। मैं गया ना, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है, ठीक है, वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ बारिश शुरू हो गई। तो फिर एंजॉय करना फंस गए, हाँ किया, ठीक है, फंस गए 2 घंटे 2-2.5 घंटे फंस गए। फिर लेकिन फिर मैं 3 बजे 4 बजे घर आया हूँ, 4 बजे सो गया, फिर सुबह उठ के ड्रामे और फिर ड्रामे सिर्फ 5 थे। हाँ, तो वो इतनी टेंशन नहीं हुई, इसीलिए नहीं ना हुई। मैंने कहा इसको तो ऐसे मैंने फटका देना। बीच में एक तो मैंने देखा भी हुआ था, रद्दी मैंने पहले ही देखा हुआ था, रद्द, ठीक है, वो मैंने पहले ही देख लिया था, साथ साथ ही देख लिया था। और उसके अलावा नूरजहां की पिछली एपिसोड पहले ही देख ली हुई थी। तो इस तरह से तो ड्रामे हैं आज हमारे पास 5 रद्द जी, तेरी छाओं में, जफा, नूरजहां एंड जान से प्यारा जूनी। करना है शुरू या कुछ बात करनी है? नहीं, कुछ शुरू नहीं करना। क्या शुरू करना है? कुछ नहीं, चलें ठीक है। कोई बादशाह मैंने कहा बड़ी अच्छी खासी बातें कर ली बस। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। नहीं फिर वो बोरियत भी हो जाती है। रद्द जी, हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ रद्द? राजा और रानी जी, मून लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ रद्द। क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ मैं? ये क्या चाहते हैं ये क्रिएटर्स हमसे? इसमें आप, अब मैं बताऊं इसमें कसूर किसका है? आप पूछेंगे किसका है? बताएं किसका? तेरे बिन का। अच्छा, उसने ये सोप की तरह एक्चुअली ये सारा जो ये एक सारा जो सेट पैटर्न चल रहा है, ये तेरे बिन का पैटर्न है। और ये एक हर, देखें मेरी बात सुनिए, ये पाकिस्तानी ना एक मसला भी हमारे कौम का भी है कि कोई चीज हिट होती है ना, तो फिर उसमें से आपने दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पानी हर चीज निकाल लेना है, ठीक है। अब जैसे मोला जट हिट हुई थी 1978-9 में जब, तो उसके बाद आज तक मोला जट निकली नहीं। पंजाबी सिनेमा से सिनेमा खत्म हो गया, बर्बादी हो गई। और उसके बाद भी वही लोग जब भी बनाना चाहते हैं फिल्म, वो उसी पैटर्न में बनाना चाहते हैं। अभी पिछले साल तक आई थी छोटी ईद पे, जो तो उन्हें ये लगा कि ये ऐसे ही है, मतलब ये हमने ऐसे ही कमाना और ये चल जाएगा, और हालांकि ऐसा नहीं है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है। मोला जट के बाद आप 5 फिल्मों के नाम बता दें जो मोला जट जैसी हो और जो चल गई हो, मतलब चल गई हो, जिनके नाम नहीं है, ठीक है, मतलब आप बता देंगे नाम, अनलेस के आप जो है ना कोई फिल्म एंथुसियास्ट है, तब आप बता सकते, मतलब एक नॉर्मल रेगुलर ऑडियंस मेरे जैसा नहीं बता सकता। हाँ, चूड़ियां के बाद, चूड़ियां जब आई तो बेशुमार पंजाबी फिल्में उस तरह की आई, हिट भी हुई होंगी, लेकिन आपको किसी के नाम नहीं याद होंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा पाकिस्तानी ट्रेंड है, या जैसे मात के बाद बहुत सारे 2 बहनों वाले अभी तक आ रहे हैं, लेकिन आपको नाम नहीं याद। नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये एक जिस पैटर्न पे तेरे बिन था कि आपको सोप मटेरियल में दिखाना है चीज, सो अगर आप उसके स्टैट्स प्लीज शेयर करें जियो वाले, जिसमें हमें पता लगे कि वो जो बिलियन और मिलियन और बिलियन ऑफ व्यूज आए हैं, ट्रिलियंस हैं जो भी है, व्हाटएवर, कि वो एक्चुअली टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। अगर तो ये बांग्लादेश ये एड सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए, ये याद है तुम्हें डायलॉग, ये फैशन मूवी का, मतलब अगर इसके जो स्टैट्स हैं वो इंडिया बांग्लादेश के ज्यादा हैं, तो इट मींस के ये बना ही उनके लिए, हाँ, उसका ऑडियंस वही है उसके, ठीक है। अब उन ऑडियंस को कैटर करने के लिए आप अगर पाकिस्तान की मार्केट भी साथ कैप्चर करना चाह रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल ये कि अच्छा आइडिया है। ये छोटे इशू सोप करना, ये तेरे बिन का पैटर्न है, उधर से है, तेरे बिन में मतलब वो लड़की का एक्स लवर, फिर वो हया बेहया, ठीक है, फिर उसकी नांद का भाग जाना, फिर उसका प्रेग्नेंट हो जाना, फिर जबरदस्ती का वो जो मैरिटल अब्यूज, मैरिटल रेप, ये सारा छोटा फिर बीच में ना तेरे बिन के बाद जो इनके प्रीवियस प्रोडक्शन वाले ड्रामे थे, जिनमें ये सोप मटेरियल चीजें नहीं थी, लाइक जोक सरकार, नीम और ये चीजें, वो नहीं हुई, वो हिट नहीं हुई, और ना ही वो उन्होंने प्रॉपर्ली उनको पे मेहनत की, उसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं की कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब तो यही होगा, आप जानिसार उठा लें, आप रद्द 2 किस्तों वाला कोई ड्रामा, शिद्दत, ठीक है, जेंटलमैन नहीं है, वो तो पहले से बन के डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो इन्होंने सोप पैटर्न पे करना चीजें शुरू कर दी हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ड्रामा कितना तबाह होने वाला है। पाकिस्तानी ड्रामा तो फ्यूचर शदीद डार्क नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे शदीद डार्क नजर आ रहा है कि हम एक
अपने मुल्क को छोड़ के किसी और को कैटर करने की चक्करों में अपनी पहचान अपना पहचान और क्राफ्ट खराब कर। ट्रू हम अपनी पहचान खो देंगे और खो रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो पसंद कौन से कर रहे हैं? उधर वाले। तुम ये देखो वो क्या लेवल होगा, मतलब जिसने कन्विंस किया शहरयार मुनव्वर को, हिबा की तो बात ही ना करो ना, तो है ही मासेस की हीरोइन। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसकी तो बात तो करना ही वही है जो लोगों ने पसंद करना है। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने क्रिटिकल एक्लेम कौन सा काम? कोई भी नहीं, उन पे हम बात ही नहीं कर रहे। शहरयार को देख लो, नादिया अफगान देख लो, नुमान इजाज, ठीक है, ये सलमा, क्या नाम था उनका, मोहम्मद अहमद, सलमा जफर, मोहम्मद अहमद, ये बड़े बड़े जितने भी नाम थे, ठीक है, मतलब ये जिनको हम हमेशा एक अच्छे अच्छे किरदारों में देखते हैं, जिनका नाम ही उनकी पहचान है। और अगर आपने उनकी एक्टिंग का लेवल देखना है तो आखिरी वाली एपिसोड में हम नादिया अफगान का सीन जरूर देखें, बहुत अच्छे से, कि इस लेवल के हमारे एक्टर्स हैं और उनसे करवाया क्या जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्या लेवल होगा जिस पे जाके इनको कन्विंस किया गया होगा कि आप ये करें, आप ये ड्रामा करें, बड़ी टीआरपी आएगी, बड़ी रेटिंग आएगी, बट फिर क्राफ्ट तो रह गया जी, क्राफ्ट तो खुड्डे लाने लग गया। अब ये रद्द में यही हुआ है, आखिरी 2 एपिसोड। असल मैं फिर से आपसे वही बात करूंगा कि जब हम पुराने ड्रामे जितने भी देखते हैं, एक क्लोजर होता था, और वो क्लोजर फिर सबका होता था, और एक मेन स्टोरी का होता था और एक कैरेक्टर का होता था। जैसे मैंने रिसेंटली देखा पानी जैसा प्यार, आपको मैंने बताया कि आखिरी एपिसोड में हर कैरेक्टर का क्लोजर था। ठीक है, सही है ना? ऐसे ही है। जैसे हम लोग को कोई भी ड्रामा पुराना, अपना जिंदगी गुलजार है कि एग्जांपल ले लें, कोई भी ड्रामा देख लें, क्लोजर होता है ऐसा कि हर कैरेक्टर को अपने मंतकी अंजाम पे दिलाया जाए। जो आपने उस ड्रामे का नाम रखा हुआ है, उस ड्रामे के नाम को मद्देनजर रखते हुए उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए, और ओवरऑल जो मैसेजिंग देना चाह रहे हैं वो भी मंतकी अंजाम पे पहुंचे। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसको ओपन एंडेड छोड़ दें, या आपकी स्टोरी इस तरह की हो कि आप एंड को कहें कि ये ऑडियंस आपकी मर्जी है, ये ऑडियंस इंटरप्रिटेशन है। ऐसे भी कुछ ड्रामे हैं, ठीक है, मतलब हमने देखे हैं। वर्किंग वुमेन देख लें, वर्किंग वुमेन है, मोहब्बत जाए भाड़ में मिठू और आपा, ये बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो ओपन एंडेड है, ठीक है, खुशबू मज़ाक़ात, ठीक है, लेकिन मतलब आप रकीब से was also मतलब लाइक ऐसा था कि जिसकी ओपन एंडिंग थी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो आप देखो, मैं एंड पे तो तब आऊँ ना कि एंड बहुत अच्छा लिखा है जब आपने ड्रामा पूरा ही बहुत अच्छा लिखा हो। हाँ, समझ नहीं आ रही कि बंदा शुरू कहाँ से करे, कौन सा सिरा पकड़े। चलो शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं आज व्यूअर्स। आज हम कोशिश, जैन के कैरेक्टर को क्या क्लोजर मिला, और उसका कोई कसूर भी नहीं है, और मतलब लाइक हम दिल दी चुके सनम क्यों आपने इंट्रोड्यूस कराई इस पूरे पैटर्न में, क्या जरूरत थी? वाई जरूरी है कि एलिमेंट डालना है? वो विदाउट जैन भी सलार की स्टोरी चल सकती है। जरूरत नहीं। देखिए, रद्द वालों से मुझे पूछना है कि वो एक्चुअल में दिखाना किसको चाह रहे हैं। हाँ, किसकी कहानी बतानी है हमें, शहरयार को, या क्योंकि शहरयार शायद इसके प्रोड्यूसर भी हैं, या कुछ मतलब इनका प्रोडक्शन में हिस्सा है, या ईमान की, या जैन की, ईमान जैन की, या ईमान की और उसकी फैमिली की, हाँ, या जामिन की। हाँ, मतलब आप चालबाज भी दिखा रहे हो थोड़ी थोड़ी, आप थोड़ी थोड़ी हम दिल दे चुके सनम भी दिखा रहे हो, थोड़ी मासूमियत भी है जब दिल करता है। चालबाज में श्रीदेवी ऐसी होती है ना, जैसे हमारा शहरयार था इस फिल्म में, श्रीदेवी और शहरयार, वाह। तुम्हें वो याद है कद्दू साहब की बेवा में एक ना डायलॉग है, अम्मा मैं ना खिड़की पे जा रही, बालकनी में खड़ी थी, 2 लड़के मुझे देख रहे थे, श्रीदेवी, मैंने माइंड नहीं किया। ये सीन में डलवाऊंगा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये खजस्ता कहती है। मैं ना अभी बालकनी में खड़ी थी तो किसी ने मुझे आवाज लगाई, श्रीदेवी, मैंने माइंड नहीं किया, ठीक है। सो अच्छा, मुझे तो सबसे ज्यादा जो बेवकूफ़ी लगी ना, जिसके बाद मुझे लगा कि ये भट्टी भाई का ना बड़ा गर्क हो, मतलब कि इतने कोई मनहूस साबित हुए हैं। मनहूस में मतलब वो जो काम नहीं करते, मनहूस काम चोरी के नहीं काम चोरी के एतबार, वो जो हमारी जात से उन्होंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा के वो चलाया,
वो बहुत इंटेंशनली फनी था, वो बहुत फनी था, वो बहुत बुरा था यार। इतनी बुरी ना वो टिकटॉक पे वीडियोस नहीं हाँ होती। हाँ हाँ वो वाली होती है ना कि अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। उनकी भी एडिटिंग इस एडिटिंग से अच्छी होती है, अच्छी होती है। ट्रू 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 ट्रू, that was so bad, that was so bad, जरूरत ही नहीं थी। एंड वेरी अननेसेसरी। और अपनी तरफ से हमने नुमान इजाज के लाइक मामू के कैरेक्टर को क्लोजर दिया। हाँ। अपनी तरफ से। और लाइक मामू पता नहीं आगे करके भी क्या गए थे। लाइक मामू सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो ईमान बंद कमरे में लाइक मामू के साथ मुज़ाकरात कर गए वो क्या थे? हाँ, वो तो आज तक पता नहीं लगे। वो तो ओपन ही नहीं किए, वो तो बताया ही नहीं मेरा राइटर ने आज तक। ओए हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये रात को मुझे किसी व्यूवर हमारी ने मैसेज करके कहा कि मून सबसे पहले तो ये बात पे मुद्दा उठाइएगा कि ये जो लाइक मामू के साथ ईमान के मुज़ाकरात हुए थे बंद कमरे में, उसका क्या कट्टी कट्टा खुला? उसका कटी कटी ये था कि कुंडी लगा दो, पर्दे गिरा दो, चुपचाप आंखें चार ज्यादा करेंगे। श्री राम कर ली हुई हमने? नहीं करेंगे। अन्ना श्री राम करेंगे प्लीज, नेक्स्ट जुक बॉक्स। ऐसे ही हमें आइडियाज आते हैं। अच्छा अरसलान, मतलब ये वाला प्लॉट भी ना कुछ दिखाया, जैन को, बानो आपा को, किसी को अच्छा आखिरी एपिसोड में 2 एपिसोड एक मेरा एक और बड़ा घटिया मेरा एक जी, जी। पॉइंट सुने। हाँ, सुनाए। बाय भट्टी भाई जी जी, वो उसको एक्सीडेंट करा के उन्होंने उसके बाद कामरान को दिखाया ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, कामरान को कोई, अच्छा कामरान को भी नहीं दिखाया, अच्छा और बाबा जी को भी नहीं दिखाया। हाँ, अब्बू के मोहम्मद अहमद आखिरी 2 एपिसोड में थे ही नहीं, बस सवेरा ने बता दिया कि अब्बू को हॉस्पिटल दे आई और आखिरी 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 सेशन होना है और वो ठीक है और वो ऐसे और वो वैसे और वो खत्म, उनको भी नहीं दिखाया आखिरी 2 एपिसोड में। WTF जी, मतलब ये हमारे ड्रामों की एंडिंग्स डिस्कस हो रही हैं जहां पे हम देखते थे कि ड्रामे में छोटे से छोटे किरदार और अब्बू को कैंसर कराया क्यों? क्यों, क्या वजह थी? क्या क्यों इतनी ऐसे कीमिया हो रही थी? क्या ऐसी एम्पैथी क्रिएट करानी थी जो अब्बू ठीक भी हो गए और जिसको अंजाम भी नहीं दिया। उसको अंजाम भी नहीं दिया। मतलब अब्बू के कैंसर का इम्पैक्ट क्या आया बेटियों की जिंदगियों पे, ये कहेंगे ना। बेटियां तो दंदनाती नहीं हाँ अपने इश्यूज में। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ, कहें ठीक है, सबसे बड़ी कहना, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, चलो बड़ी कि ईमान एक पैकर है। हाँ, किसका? इंसानियत का, खूबसूरती का, मोहब्बत का, मोहब्बत, इंसानियत का, एम्पथी का, सिंपथी का। आप देखें कि जो हमारी ये है सवेरा है, हैंड्स डाउन टू हर ग्रेट परफॉर्मेंस, ठीक है, यमुना की बात कर रहा हूँ। सवेरा ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया अरसलान, मतलब वो अपनी अब्यूजिव मैरिज में से निकली जी, उन्होंने अपनी बच्चियों को संभाला, अपने शोहर से डिवोर्स ली, जो भी किया बेचारी ने अकेली ने किया। एंड पे हीरोइन की ईमान की ग्रेटनेस बयान करने के लिए वो कह रही है कि मुझे तो हिम्मत ही ईमान ने दी है। हालांकि इन सब में ईमान ने तो 0 दिए, हाँ, 0 Fs दिए हाँ, सवेरा को, टके का काम नहीं किया। आप भाई राइटर्स का भी इस मेंटल स्टेट से निकलेंगे कि ड्रामे का हीरो या हीरोइन ही सब अच्छा करते हैं और बाकी लोग नहीं कर सकते। सवेरा ने खुद किया भाई, अपने वो पारस मंसूर उन्होंने समंदर पे बिठा दिया, वो बेचारा पछता रहा है। मुझे तो वो समझ नहीं लगी वो समंदर पे बैठ के क्यों बचता रहा है। कोई टीके लगाए, कोई मतलब के सुसाइड करे, कोई मतलब नहीं वैसे बैठा हुआ कुछ करे ना फिर वहां पे जाके। उसको भी क्लोजर ना दिया। जब आप इतने रिग्रेसिव लिखते हैं फिर उसकी दिखा देते सुसाइड, कोई टीके दिखा देते उसके, मतलब कोई नशे नुशे करने लग गया, हाँ, कोई कुछ तो दिखा देते, वो यूजर पकड़ के बैठा। और एंड में वो जो होम अलोन का हीरो नहीं है, वो जो ऐसे करता है, ऐसी वाली जो एक्टिंग शरियार ने कबर पे की। होम अलोन का पोस्टर देखा कभी आपने? हाँ मैंने देखा। उसमें ना बच्चे के मुंह पे ऐसे हाथ होता है, हाँ हाँ हाँ। तो शरियार भी एंड में ऐसे ही रो रहे थे। हाँ, जरूरत नहीं थी। अच्छा ऊपर से ना राइटर कहती मैंने सब करना है, मैंने हर मैसेज डिलीवर करना है, मैंने हर मैसेज देना है। ये रिहैब वाला क्या एंड पे चाह था, और रिहैब पता नहीं रिहैब में 1.5 साल लगा दिए उसने, और पीछे वो अनायत इतनी बड़ी हो गई, कब आए कब गए पता ही नहीं चला। मतलब अनाया शाह इतनी बड़ी हो गई। हाँ, अनायत शाह थी वो। शाह, हाँ ओ वाह, ये भी शाहज हैं, ये भी शाहज हैं। अच्छा वो नूरजहां भी शाहज है ना? हाँ ओके इधर अनाया शाह है, ओके ओके ओके। उधर हॉस्टल में जाके जो एक्टिंग हुई है और जो हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट ने एक्टिंग की है। यार अगर आपको ये अनाया वाला शेट दिखाना ही था ना, मतलब कि ये गंद दिखाना ही था, तो इसको दिखाने के बड़े तरीके थे।
इसको आप डे 1 से स्टार्ट कर देते, उसको कोई मिस्टीरियस सा दिखाते कि कहीं जा रहा है सलार। हाँ, कोई सलार हर हफ्ते कहीं गायब हो जाता है। ऐसी बात ना करो, कोई ऐसा उसका फैन निकलना, उसे कहना आप वो किसकी वो नंबर का वो पार्ट का वो देखें, वहां शरियार ने ऐसा हिंट दिया था। नहीं, अब नहीं करता कोई डिफेंड, पहले करते थे। अच्छा, ये 20 को एपिसोड तक हुआ है, 20 एपिसोड के बाद लोगों ने भी कहा लानत पाओ इन्हां से, इतना मैडम उन्होंने भी कहा कि इतना संभाल के हम हर चीज नहीं रख सकते। हर चीज जोड़ सकते। हाँ, यू राइट। उसके 20 एपिसोड के बाद नहीं किसी ने डिफेंड किया। अब कौन करता है रब को डिफेंड? नहीं करते, क्योंकि कुछ किसी काबिल रहने दिया ही नहीं आपने। किसी एक्टर को बेचारों की करियर के धब्बे लगा दिए हैं। मतलब 2 एक्टर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट यमुना पीरजादा एंड नादिया अफगान, जो अपना 100% दे रहे हैं इस घटिया सी स्क्रिप्ट पे। आई एम सॉरी फॉर बैड वर्ड, इट इज घटिया स्क्रिप्ट, बट उन्होंने अपना 100 बल्कि 100 से भी ज्यादा दिया। ठीक है, आखिरी सीन नादिया अफगान का बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल, वो जो हॉस्पिटल वाला सीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, वो भी अच्छा था। एक और भी सीन था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन वो जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आप वो वाली सीन्स भी डिस्कस किया करें जिसपे करने को कुछ नहीं होता, जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता, जब वो कामरान गिरता है और वो उस यूजुअली जो जिस तरह के हमारे स्पोर्टिंग एक्टर होते हैं या जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े लाउड होते हैं, उस पे वो जिस तरह से आके उन्होंने उसको उठाया सटल तरीके से, वो सारी बातें चीजें मतलब किया उन्होंने। एंड सेम गोज फॉर यमुना पीरजादा, उसने वो बहन के साथ इतना प्यारा सीन किया था, मुझे बड़ा पसंद आया। वो जो जॉब पे जाने वाला ये, लेकिन फॉर व्हाट? यस, मैं ये कहता हूँ कि ये सेपरेट हमें ड्रामा दिखा देते इनका यार। मतलब आप ये आज कर लेंगे मेहनत, ये 10 मजीद सीरियल्स में कर लेंगे मेहनत, 11वें 12वें में ये भी कहेंगे कि ये हमारा रोजाना हमें क्या दे देते हैं ला के। नहीं, मतलब कि अगर मैं कम भी कर लूंगा ना, मतलब बानो आपा टाइप्स, ठीक है, या उनके जो बच्चे बने हुए थे, और जैसे आज के दानिया अनवर हुई हुई, दानिया अनवर टाइप्स, तो चल जाएगा। तो फिर तो आप क्राफ्ट वाकई जाया कर रहे हैं। आपने टैलेंट जाया कर दिया यार हमारे कंट्री का। आपने हमारे कंट्री के लोगों को किस काम पे लगा दिया है? सोप पे लगा दिया, उस पैटर्न पे लगा सोप। अब वो पहला ड्रामा किया उस बेचारे लड़के ने, ये कमली वाला जो हीरो था, एक तो आपने उसको साइड पे रखा, फाइन, और वो उसमें शेड भी डाल रहा है अपनी तरफ से जितने वो डाल सकता था, उसको नेगेटिव बनाया शुरू में। इट वाज वेरी हॉन्टिंग, जो वो म्यूजिक चलता था और वो जो उसके साथ जो है शरियार के साथ जो उसके सीन होते थे, उसका एक होता था, एक इम्पैक्ट था। वो एंड पे हमजा ख्वाजा ने कहा मैं भी नहीं करनी एक्टिंग, उन्होंने कहा मुझे प्लीज छत से गिरा दो, मुझे छत से गिरा दो, मैं आगे नहीं आ रहा, ठीक है। और वो एंड में वो कहा कि उसका तो होश 2 दिन पहले, उसका क्या मतलब हमें दिखाया भी नहीं कुछ। और मेरी बात सुनो, ये जो है शेरू तो मैं खल्ले पावा, शेरों ने कितने ऑस्कर किए हैं जी, मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था, पहले तेरे सामने राहत जली, हाँ ठीक है, तेरे सामने इनाया शाह मरी, इनाया शाह तो पेट में मरी जो ना, ये पेट में मरी तो थी ना, हाँ अच्छा, ठीक है, तेरे सामने सारे कांड होते रहे हैं, तेरे सामने सलार पिटता रहा है कामरान से, तेरे सामने जामिन ने सारे कांड किए हैं, और तू इतनी सी बात, मैं डर गया, मुझे माफ कर दे। भाई तूने तो जिंदगी में देखा ही है कुछ है सारी जिंदगी, तो तू एकदम में कैसे डर गया? अजीबो गरीब प्लॉट पॉइंट्स। वाह प्या जाने तो क्या, या वाह प्या जाने यार, आप प्या जाने, वाह प्या जाने यार, आप प्या जाने। तो ये वो था, आखिरी एपिसोड क्यों थी रद्द की? रद्द था, हमें मेंटल हेल्थ बताने की क्या जरूरत थी? हमें क्यों बताया आपने कि स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, स्किज़ोफ्रेनिया पे लादा ड्रामा बना लो यार। आपने जरूरी इसी में सब कुछ घुसाना है? ये भी कसौटी का पैटर्न है, कसौटी कहानी घर की ऐसे होता था। किसी दिन ऐसे हमें पता लगता था मिस्टर बजाज के सर में ट्यूमर है, फिर ऐसे हमें पता लगता था उनकी कीमो भी हो गई, जैसे अब्बू की हो गई अभी रिसेंटली इनकी इस ड्रामे में। फिर ऐसे ही एक दिन पता लगता था अनुराग को ऐसे सपने आते हैं, फिर ऐसे ही प्रेरणा एक दिन पागल हो गई। ये सब वही हुआ है इसमें, वही हुआ। आखिरी 2 एपिसोड में नाया शाह को डाल ऐसे ही क्या जरूरत थी? ये अगर चलाना इसी ही पैटर्न पे चलता रहता ना, तो आगे कोई 6 शादियां दुआ की होनी थी, सॉरी ईमान जी की। 2 तो हुई ना, एक जैन के साथ फिर कर देते, 2 तो हुई ना, अभी फिर जैन के साथ कर देते, फिर जैन बानो आपा, और फिर पता क्या होता, बानो आपा और ईमान की लड़ाई हो जाती। मुझे लगा कहने लगा फिर बानो आपा की और इनके ईमान के बुरी शादी हो जाती। कोई पता नहीं, कर देते ये, इनसे कोई उम्मीद नहीं।
ये भट्टी भाई, और क्या है इस रैटर का नाम? इनका नाम है रैटर सनम है? मेहदी ज़रियाब। नाम कितना खूबसूरत है माशाल्लाह आपका। इसने कहा मैं जिंदगी भर की सारी स्टोरियां आज कह दूंगी क्योंकि मुझे आज मौका मिला है। बड़े सालों बाद जी। अखा लड़ियां ने बड़े दिनों बाद, हाय। अच्छा हाँ। मैं क्या कह रहा था, मुझे बात बुला दी है इस्लाम। सुनो मेरी जान, तुम किसी जगह से शुरू हो जाओ, तुम शुरू हो सकते हो। मेरी बात सुनो। हाँ आओ। अच्छा दानिया अनवर तो तमाशा चली गई, तो वो तो उनसे दानिया मजीद सीन हो नहीं आ सकते थे। सकती थी। मोहम्मद अहमद खान साहब ने भी कहा, क्योंकि आपको पता है यार, 2 एपिसोड्स बहुत बाद शूट हुई हैं। इसमें आप देखें, उसमें से शहरयार की थोड़ी सी जो बियर्ड थी ना वो हैवी थी। आखिरी 2 एपिसोड्स में उनकी बियर्ड लाइट सी थी और उसका कलर नहीं, वो उन्होंने ये बताया कि उनकी दिमागी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। जब दिमागी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं तो इंसान अपनी दाढ़ी काट लेता है। अच्छा ये फिल्मों का रूल है। हाँ, जैन के साथ भी यही किया था ना। जब वो जर्मनी से वापस आया था तो ये दाढ़ी लेके आया था भट्टी भाई। और क्या नाम है मेरे ज़रियाब का? सनम मेहदी ज़रियाब। सनम मेहदी ज़रियाब के खानदान में जिनकी दाढ़ियां बनी हैं वो साइकोलॉजिकली मसला इनके वीक है, हाँ। तो ठीक करने के लिए दाढ़ी कटवाएं। मैंने आज कटवाई है। ठीक है, अब तुम ठीक हो जाओगे ना? उम्मीद नहीं है। चलो 10 में से कितने नंबर दोगे रद को? इसको 10 कहना भी एक बहुत बड़ी बात है कि 10 में से, क्योंकि उसमें एक दफा 10 आएगा। इसको 10 तक कहने के लिए मतलब लाइक मून, इसको कोई नंबर नहीं बनते। अच्छा, ये डिजर्व ही नहीं करता कि इसको आप कोई नंबर दें। हाँ हाँ हाँ, इट वाज नॉट अ ड्रामा, इट वाज अ सोप सीरियल। हम इस तरह के ड्रामे शायद आगे देखे भी ना। जैसे इश्क हुआ भी स्टार्ट हुआ है, मेरा कोई स्टैमिना नहीं इश्क हुआ देखने। मैं इश्क हुआ, आप मेरी बात सुने, हमारा 5 किस्तों वाला अब वो बन गया हुआ है। 5 किस्तों में इन्होंने कहानी उठाई तो उठाई, नहीं उठाई तो क्या है हुआ है, कुछ गिरा है, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो। तिल तमाशा जो है ना, हम इसको मतलब इस वाले पैटर्न पे रहेंगे क्योंकि हम इतने ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मुझे लगता है बस यही हो रहा है। यही हो रहा है हाँ। और ये तमाशा देखने के बाद एक और मेरे से बड़ी गंदी हरकत हुई है। मैं कुछ भी देखता हूँ ना जिसको रिव्यू नहीं भी करना, तो मैं यही सोचे बैठता हूँ इसके बारे में मैं ये बात करूंगा, फिर मैं कहता हूँ किससे? इसके बारे में क्या बात करनी है? किससे? इसके बारे में क्या ही बात करनी है? सही बात है। हाँ तो भाई रद्दी जी, गंद का टोकरा जी, जो मर्जी कहें इसको, जो मर्जी कर आंटी के साथ। हाँ। चलो, जितना डायरेक्टर ने जो मर्जी किया है, हमारे भी जो मर्जी, हम जो भी कहें, ठीक है। चलो ठीक है, चल ड्रामा एंड हो रहा है, कुछ तारीफें कर दें कुछ लोगों की। आई वांट टू, जरूर करें। सबसे पहले बतरीफियां कर लें। बदतरीफियां तो प्लीज। हिबा की एक्टिंग बहुत बुरी थी। हिबा की एक्टिंग यही है, हिबा की एक्टिंग बस यही है। आप इससे इस्तेफादा कर लें। ये कोई इसके पास, इसके जिंदगी में कोई 6, 7, 8, 9, 10 साल है जिसमें इसने ये अपना बूम कमाना है। उसने करनी यही सोप की एक्टिंग है। उसके बाद इसने वही इसका साक्षी तन्वर और ये श्वेता तिवारी वाला हाल होना है, ठीक है। कुमकुम की तरह ये किसी पेंडेमिक में बैठ के मास्क बना रही होगी यूट्यूब पे। क्राफ्ट पे इसका कोई काम नहीं है। आप मुझे हिबा बुखारी की एक अच्छी एक्टिंग, दीवानगी मत कहना और या कोई हमनशी भी मत कहना। हाँ मोरे, हाँ ये कोई ना कहे, ठीक है। अगर आपने कहना है तो जोक सरकार वाज मच बेटर देन लाइक इस दोनों से, अदरवाइज उसको कोई एक्टिंग नहीं आती। शहरयार अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनको यही लगता है कि उनका डेब्यू हुआ हुआ है। ऐसी है। उनको हर वक्त यही लग रहा है कि मेरा डेब्यू हुआ पड़ा है और मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ मार्केट में। उनके अंदर पता नहीं और कितना इंट्रोड्यूस होना है भाई। शहरयार तुमने बस कर दो। पीछे कौन है? अरसलान। उसको एक्टिंग की बहुत जरूरत है। न्यूयॉर्क जाओ, जर्मनी जाओ, जहां जाना है जाओ, जहां एक्टिंग क्लासेस होती हैं, कोई बेहतर एक्टिंग क्लासेस लेके आओ, या अपनी यूट्यूब पे फिक्स रहो। आपको बड़ी अच्छी यूट्यूब चलानी आती है और आप बहुत चला रहे थे। आपका नाम उन यूट्यूबर्स में से है जिन्होंने पाकिस्तान में यूट्यूब में सबसे पहले तरक्की ली, ठीक है। अब ये तो अब आए हैं जो, हाँ ठीक है, ये रद्दी, ठीक है। तो आप अपने ओरिजिनल पे रहे। अगर आपको ये करना है तो आपको थोड़ी ट्रेनिंग की थोड़ी नहीं काफी, यस, थोड़ी नहीं, अच्छे हेयर पैच की जरूरत है। अच्छे उसमें तो बहुत बाद में आएंगे ना, एक्टिंग तो पहले कर लो भाई। हाँ ठीक है। और अच्छी एक्टिंग जिन्होंने की जी, एक जी नादिया अफगान, शी वाज सो गुड, बहुत अच्छी। मैं एक और भी है मेरा, 3 है मेरे। एक है नादिया अफगान, उन्होंने अपने कैरेक्टर को भरपूर निभाया है। चाहे कैरेक्टर राइटर ने बहुत ज्यादा ब्लर सा लिखा हुआ था, जो कि सच्ची बात है,
लेकिन उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने मैक्सिमम अपने करेक्टर से हमें कनेक्ट कराया। Yes, true. नंबर 2 पे यमुना हाँ, पीरज़ादा, इनको ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए काम करने क्योंकि शी इज ट्रू वुमेन ऑफ हाँ, पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। ये जो हमारी हीरोइन है ना, ये ट्रू वुमेन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो जो ट्रू वुमेन ऑफ पाकिस्तान है उनकी ज्यादा स्टोरीज हैं हाँ, और हमें उनकी ज्यादा और जरूरत उनकी ज्यादा स्टोरीज हमने सुननी है क्योंकि उन्हीं एज ग्रुप की औरतें ज्यादा ड्रामे देखती बिल्कुल हैं। ऐसे, ठीक है, तो वो इस तरह के ज्यादा से ज्यादा काम करे तो ज्यादा बेहतर है। और तीसरी है अस्मा अब्बास, शुरू के 10-15 एपिसोड जो शाइस्ता बनी थी, बड़ा Yes. अच्छा किया था। शुरू के 10-15 एपिसोड। पारस मंसूर भी यस, पारस मंसूर टू सम और एक्सटेंट, यस सलमा जफर भी है। ठीक है, यस। सलमा जफर हाँ, स्पोर्टिंग कास्ट इस ड्रामे की बहुत बेहतर रही मेन ओवरऑल। निकाल के बाकी सारे। जामिन वाज वेरी बैड। राहा वाज वेरी बैड, यस, अदनान वाज वेरी बैड, कामरान भाई कमरान भाई ओकेश रहे, शुरू में अच्छे थे, बाद में पता नहीं क्या हो गया उन्हें। ठीक है, ठीक है, और बानो आपा प्यारी सी लड़की। चले किसी बानो और आपा ड्रामे को से- बस मैं क्या ही कहूँ, चले किसी और ड्रामे पे। इतनी पसंद थी मुझे कि हाँ, अब तो बहुत बुरी लगती है। हाँ, जब मेरा मत के ड्रामे हाँ, करती होती थी ना। हाँ, ठीक है, उसके बाद नहीं। उसके चले बाद नहीं। चले चलें, मूविंग ऑन टू एक और फिल्म पे चलें, जो फिल्म है चले कर ले। तेरी छाँव में। भाई इसके डायरेक्टर राइटर ने कहा है मैं इसमें तेरे नाम भी डालूंगा, मैं इसमें आशिक भी डालूंगा, और इस दफा उसने कहा है कि मैं गंगूबाई भी डालूंगा। क्या था वो पोस्टर चला? नहीं नहीं, वो तो खैर नहीं, वो जो पानी वाला सीन था उनका कि ये ले पानी पी, और वो गंगूबाई गंगू था। भाई है। हाँ, वो गंगू भाई है, वो उधर से ही उठाया गया। मतलब आपने सारी बॉलीवुड की डाली, उन्होंने कहा ये लें तेरी छाँव में। राधेन शाह, अब्दुल्ला बदीनी, दोनों भाइयों ने मिलकर दोनों ने बॉलीवुड के हर हिट फिल्म को थोड़ा थोड़ा कुरेचा है। अभी आगे देखो, पता नहीं कौन कौन सी अब आती पता नहीं और कौन कौन सी फिल्म आती है। स्टार्ट तेरे नाम से हुआ था ना, मतलब अब हम गंगूबाई तक पहुंच गए हैं। है। पीछे क्या रह गया? हाँ, आगे जाके शायद हीरा मंडी तक पहुंचे। हीरा भी आ जाए। कोई और ज्यादा चलते रहे तो पीछे खानदान में बाजीराव मस्तानी पद्मावत तक भी जाएंगे। रानी सा पद्मावत। हाँ हाँ, वो एंड में अपने आप को ना, ये जो फिल्म की हीरोइन है वो जोहर में फेंक देगी। जोहर करे, हाँ जोहर करे। खच्चा खैर खैर क्या बताऊं, बहुत ही बुरा लगा मुझे वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये एक वजह ये बॉलीवुड इंस्पिरेशन है ना, ये चुभी, हाँ, मतलब कि ये अपनी तरफ से आपने कहा कि हम कुछ बड़ा धमाकेदार कर रहे हैं। नहीं, द थिंग इज आप grand कर नहीं, रहे हैं। आपको बॉलीवुड देखो, इंस्पिरेशन हर एक की होती है। देखो अगर मैं भी कल को कोई फिल्म बनाऊं ना, कुछ इंस्पिरेशन आपके दिमाग में होती है कि मुझे ये चीजें रिक्रिएट करनी है। जैसे मुझे आज भी मुझे लगता है मैं हुस्न की मलका रिक्रिएट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ना, तो मैं करूंगा। तो आपके दिल में जो एक प्यार है बॉलीवुड के लिए, इफ यू वांट टू रिक्रिएट, तो उसमें अपना पर्सनल टच डालें, जरूर डालें। ठीक है, एज इट इज। वही फ्रेम्स तो नहीं ना डालें, वही फ्रेम्स, वही डायलॉग्स, वही बातें सेम टू सेम। तो वो थोड़ा सा ना फिर ये शो करता है कि फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी कोई नहीं है, फिर आप एक अच्छी नकल उतार सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा हमें कट लेना पड़ा। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई इंस्पिरेशन, अच्छा चलो कुछ आपने कॉपी करना ही है, इंटरनेट का दौर है, थोड़ा आप जरा दिमाग चलाएं कि लोग फौरन पकड़ लेते हैं, तो फिर आप कोई ढकी छुपी फिल्में निकाल लें जो किसी ने नहीं देखी। ठीक है, ऐसी होती हैं, काफी सारी होती हैं। आप थोड़ा नाम चेंज कर लें, आप दस्तक उठा के सनक बना लें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। दस्तक भी दस्तक का तो बहुत ही, सनक का तो बहुत ही गुस्सा है, वो निकलेगा। वो हाँ, निकलेगा हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। खैर, तो तेरी छाँव में वदीमा बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है जी। उसको नहीं आती बच्ची को एक्टिंग, आती है लेकिन उसे निकलवाई नहीं जा रही, या शायद आती नहीं है। वी आर कंफ्यूज क्योंकि उनका दूसरा प्रोजेक्ट है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, दानिश तैमूर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो इन पे तो हम बाद में इन पे तो हम हर वक्त बात कर रहे हैं। ये इंजलीन का हर करेक्टर एक जैसा नहीं लगता तुम्हें? डायलॉग डिलीवरी सब में सेम है, सब में सेम है। हाँ, ऐसे ही है। और ये वही वाली बात जो मैंने पीछे रद में की कि आप अगले बंदे को गलत काम करने तक लेके आते हैं। हाँ, ऐसे ही है। इसमें अब इधर ये बनी हुई है नायिका, और मुझे प्यार हुआ था, उसमें और इसमें क्या फर्क है डायलॉग डिलीवरी में? या कुछ आपने स्पेशल किया? बाल भी वही रख लिए, बाल भी वही हैं, और साड़ियाँ भी इसी तरह साड़ियाँ भी वही पहन ली, तो फिर आप कुछ जरा
थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा तो क्रिएटिव होए। और आप बहुत बड़ा और आप नाम है। क्रिएटिव हैं। और आप बहुत बड़ा नाम है, और आपकी मतलब आपकी वो जो सीरीज है कितनी चलती है और चली है, कितनी कीरे कीरे बाकी है जी, उसमें सारी आपकी ही क्रिएटिविटी है ना जी। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपको पता है एक उमैर अहमद का नॉवल था ला हासिल? हाँ ला हासिल इन्होंने डायरेक्ट किया अच्छा था, ओके उसमें वो मरियम का कैरेक्टर इन्होंने खुद किया था। तुम्हें ला हासिल मैंने नहीं याद देखा है? हासिल। ला मुझे हासिल नावल याद है, वो लेकिन जो मुझे क्रिश्चियन ड्रामा लड़की नहीं होती है फिर वो मुसलमान हो हाँ, जाती है ना, उसमें उस कैरेक्टर इन्होंने खुद किया था। ओके, और बहुत अच्छा किया होगा। हाँ बहुत अच्छा किया था, मैंने देखा है। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? उसको ओएसटी भी बड़ा मजे का था, हदीका ने गाया था। उसको जो है अरसलान इन्होंने जो है वो रियलिटी का टच देने के लिए, या शायद वो उसको एनजीओ वाली भी बना दिया। ये एनजीओ वालों की चलती है ना कंट्रोवर्सियां, मैंने ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। अपनी एक एनजीओ वाली, एक बहुत मशहूर एनजीओ वाली का ये पूरा केस देखा हुआ है अपनी आंखों से, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। और कैन यू इमेजिन, आई वाज वेरी लाइक कि आप ये जो मुझे ना ऑर्फनेज में जाना बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई एक आपका एक ड्यूटी है, और हमेशा से मैंने किया है ये जाना माना ये ट्राई। बट जब आप डे बाय डे हर दफ़ा कोई चीज़ देखते हो ना कि ये सब एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ दिखाने के तो लिए, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, यू नो आइडिया। ये जो आप बात कर रहे हो रातों पे, ये जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कुछ हॉस्टल वाले ने रातों को सेट किया, ये होता है। ये होता है, यस दिस इज ट्रू, दिस इज। हम रमज़ान में जिस एनजीओ जा रहे थे वो उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हुई थी। अभी आप भी गए थे मैं मेरे भी गया साथ। था, हाँ। और मेरा तो बुरा हाल हो गया था जी, और तो फिर क्या रह जाता पीछे? फिर मतलब मैं अब अगली दफा कैसे किसको ट्रस्ट किसी करूं? पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आप? नहीं ऐसे ही है, और ये दिखा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा क्या था इसमें? उसके अलावा वो उन्होंने जो है, हीरो का नाम क्या है? सलार। एक तो सलार और फारिस आजकल बहुत पसंद बहुत है लोगों को, ठीक है। बहुत चल रहे हैं। सलार वैसे रद्द में नहीं था, तो इधर भी सलार ही है, क्या हो गया है? दानिश तैमूर का नाम सलार है, सलार। तो सलार को उन्होंने जेल में डाल दिया है। सीआईए वाले उठा के ले गए हैं। ऊपर एनी जैदी ने क्या करारे ऑस्कर किए हैं वो हमेशा टीवी पे न्यूज़ इस देख ड्रामे के। में उन्होंने बहुत किए हैं, इस ड्रामे में उन्होंने बहुत किए हैं। कभी मैं कभी तुम में भी वो कम नहीं, चौंक नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे वो चौंकने भी नहीं दे रही। वो कह रही नहीं बेस्ट मदर। स्टोरी तो मैंने आज सारी बता दी, अब पीछे क्या रह गया? पीछे कुछ भी नहीं रह गया, बहुत बुरा है। एक चीज रह गई, क्या? वो जो हमारे तुम्हारी एक फ्रेंड है वहम वाली, हाँ हुरिया मंसूर। हुरिया मंसूर, वो जो है वो तो प्यार करती है। उसको सलार से प्यार है, कभी ना दिखाया आपने ड्रामे में उसको एक हमेशा एम्पैथेटिक दोस्त की तरह दिखाया। ये भी किस फिल्म का प्लॉट है? कहीं ना कहीं से उठाया होगा कि वन साइडेड लव इतना ज्यादा ओवर पावर हो गया कि लाइक बाबा मैं आपको कभी ना कहती सलार है सलार, और पापा कहते मैं भी बेटा तेरी फीलिंग समझता हूँ। हाँ ये को अब्बा भी मैं समझता बताऊं, हाँ। ये थी वो अपना वो मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अच्छा मुझे एक और बात पूछनी है अपनी आवाम से, इसके जो टीजर आपको दिखा के इन्होंने हमें येड़ा दिखा के पेड़ा दिखाया है, वो तो कुछ और ही थे। वो तो ये खत्म हो गया ना टीजर तो दूसरी तीसरी चौथी एपिसोड तक नहीं वो वाले टीजर नहीं, वो जो ये समंदर पे खड़े होते हैं, मोहब्बत क्या होती है, नहीं तेनू प्यार करना पड़ेगा, नहीं ऐसे कुछ इस तरह के टाइप के प्यार का वो प्यार का वो वो कहाँ गया? वो कभी आएगा, आई डोंट नो। वो प्रोमो शूट तो नहीं था? नहीं आएगा। आई डोंट थिंक सो। ये कौन सा रद्द का था? आजकल मैंने कहा ना, पोस्ट तेरे बिन इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है। तेरे बिन वालों को भी नहीं पता होगा कि हमने क्या गंद करके हमारा पाकिस्तान का राह साख का राह हमने गंद कर दिया। उसकी साख भी खत्म कर दी है। अच्छा कुछ ना, अब इतने कोई होंगे कमेंट करने वाले, ठीक है, यार हर चीज का तेरे बिन तेरे लाइट काट देते हैं आप, तेरे बिन भाई ये है उसी पैटर्न पे ही अब सब कुछ बन रहा है। आप अंधे हैं तो वो अलग बात है, वो उन लोगों को तकलीफ होती है कि मैं जो है ना हर बात में यमुना का लिंक क्यों आ जाता है। क्या करें, मतलब इतना तो अपनी अम्मी के लिए ये लोग पोजेसिव नहीं होते जितने यमुना के फैन यमुना के लिए पोजेसिव हैं।
अम्मी के लिए होंगे तो नहीं, जैसे कभी भी नहीं है। अम्मी चाहे बैठ किसी हॉस्पिटल में पड़ी हो, उसको ब्लड प्रेशर हो, खाना 3-4 वक्त का खाया ना हो, ये जो यमुना को कुछ नहीं होना चाहिए, बददुआएं मिल रही हैं आपको। मिलती रहे। मुझे फिर रात को एक व्यूअर का मैसेज आया, फिर बददुआ आई। आपका भला करे। नहीं, मैं हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने कहा कि मून जितनी मर्जी को बददुआएं दे ले, जितनी मर्जी, हाँ, लेकिन एक दुआ जो है ना हजारों बददुआओं से बेहतर होती है। हाँ, ये उन्होंने मुझे कहा, मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच आपका प्यार। वो उन्होंने मुझे भी भेजा। उन्होंने वो बहुत मजेदार थे, AB करके उनका कोई नाम है ना। तो वो कह रही थी कि इंडिया में भी ऐसी है, मतलब वो इंडिया से हैं, तो वो जो हम पिछले दिनों चल रही थी कंट्रोवर्सी उसके हवाले से, जी जी, तो बरज़ख वाली के ना, हवाले से, तो उन्होंने बड़ा तारीफ की सारी चीज़ों। तो लेकिन ये ड्रामा क्या है, सुहेल समीर को खैर पता चल गया कि मेरी बेटी वाकई में अगवा हो गई है, और थोड़े से सीरियस भी हुए, उन्होंने अच्छी एक्टिंग बड़ी की, बस मुझे पसंद आई। वो CIA वाले, वो जो CIA वाले हैं उनको भी लगा है, वो भी CIA दी डिप्टी है, CIA दी डिप्टी ज़ारा शेख, ये थी ना। ये मेरे पास पड़ी होगी वीडियो, नहीं पड़ी, पता नहीं, आई विश पड़ी होती, मैं आपको जरूर दिखाता है। मूवी कौन सी थी? ये फिल्म थी बशीरा गुज्जर। बशीरा गुजर। मैं CIA दी डिप्टी सारा शेख गाल कर रही हूँ। तो ये भी डिप्टी था। उसको भी लगा कि वाकई वदीमा को गवाह हुई है, और सलाह ने नहीं की, क्योंकि माजिद भाग गया। माजिद पहले दिखा रहे थे जैसे इनका कोई लंगोटिया यार है, माजिद कहते वो अब्बू का दोस्त था। हाँ। अब कोई अच्छी स्टोरी तो किया करो, कोई बुनियादें तो सही बनाया करो जिस पे इमारत खड़ी करनी है। नहीं, क्योंकि अवाम तो चवल है, हाँ, अवाम तो जाहिल है, अवाम तो डंगर बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने पता गोभी की फुल की है तो इंसान की है। चले राह पिया जाने ते वापे जाने। मूविंग ऑन टू जफा, आई थिंक जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। अच्छा, वन थिंग आई लव अबाउट जफा इज कि जो OST है ना वो बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट होता है कि यार तेरे इश्क में वफा भी है, जफा भी है। आपका जो आपका जो पार्टनर है, जो वो किसी भी सिचुएशन में है, तो उसमें एक वफा का एलिमेंट भी है और एक जफा का एलिमेंट भी है। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई लव अबाउट दिस होल लाइक स्टोरी। वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस जफा इज कि इसको ना दौरे पड़ते हैं। जैसे कोई एक मरीज होता है ना, वो पागल खाने में ये मरने वाला है, इसको शॉक लगाओ, वो शॉक लगता है, वो यूं उठता है बड़ा जोर का, वो ऑडियंस को भी शॉक लगता है, फिर उसके बाद वो गिर जाता है ऐसे ना, मतलब कमजोरी में। अब पिछले 2 हफ्तों से इसको शॉक लगा, ये बड़ा उठा, फिर दोबारा फिर वो दोबारा आता उसी लेवल पे है, वही उसकी गंदी एक्टिंग, वही ठीक है, वही उम्मीद पाशा बन जाना, उसका क्या बोलते हैं शहर का, वही क्या नाम है। अब देखिए एक कितना खूबसूरत किसी हमारे व्यूअर ने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया हुआ था, बड़ा अच्छा था। और वो कोई मतलब किसी ने दिल से देखा हुआ हो और जिसको पैशन हो ना इन चीजों के बारे में बात करने का, उसने बड़ा अच्छा लिखा कि यार ये इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, प्रॉपर डॉक्टर है, ये किस तरह की फजूल हरकतें कर रही है, ऐसी है, ठीक है। तो ये तुम कोई जाहिल तो नहीं हो। और ये जो आप उनका ये दिखाना कि बचपन पूरे में वो उसका कैरेक्टर का नाम हसन जो है, ये कूदता था, भागता था, फिर आओ हम गाड़ी साफ कर लें, ये क्या है, मतलब कि ये क्या है, आओ हम गाड़ी साफ कर लें, तो ये नहीं था, कह दो कि ये नहीं था। वो कहते मेरे बाबा की फेवरेट गाड़ी। हाँ, तो मैं आओ हम साफ करें। रहीम को भी लाए ना ड्रामे में, अब आनी चाहिए, ये आएगी माँ तो फिर ही ठीक होगा ना। वही ना, तो वही शॉक थेरेपी इसके साथ बार बार हो रही है कि जब आप अब बस आखिरी झटका लगाएं और बस फिर वो उसके बाद मरीज जिंदा ही रहे। इनका मरीज डेली मर जाता है, इनको भी कुछ शॉक लगाना पड़ता है। अच्छा खैर, हमारी हीरोइन को प्यार हो गया है सहर जी, खान को। इधर फिर हम दिल ले चुके सनम आ गई, नहीं इधर फिर हम दिल ले चुके सनम आ गई ना। आजकल एक ही चीज फिर वो हर जगह फैशन में होती है। क्यों करते हैं ये, क्यों हमारे क्रिएटर्स इतने आइडियाज की कमी का शिकार हो गए हैं? भाई ठीक है भाई, तू अच्छा इंसान है, मान लिया, उसने भी मान लिया तो अच्छा इंसान है। अब तो वो मुंह से कह रही है कि मैंने नहीं जाना उसके पास, मुइज के पास मुझे नहीं जाना, कहता नहीं कोई मनक ना रहे दिल से, ठीक है मरक, हाँ। कोई दिल से अफसोस ना रहे, हाँ। मैं तेनू आखिरी तेरे घर छड़ के आवांगा तेनू ओदे बंदे को, क्या। और फिर उसकी रीजन क्या देते हैं, मैं इतना इमोशनली स्ट्रांग हूं क्योंकि मैं कैंसर का डॉक्टर हूं। ओ बस कर दो, पता लग गया तुम कैंसर के डॉक्टर हो। और वेट अ सेकंड मोन, वेट अ सेकंड, मेरा एक और सवाल है। जी दो ये जो तुम थे मेरे साथ उस दिन नहीं थे,
मैंने ना इंटरव्यू देखा मोहित मिर्जा का, अच्छा कितना हमारे यहाँ करेक्टर लिखते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारा करेक्टर करता क्या है, तुम्हारा करेक्टर करता क्या है। आपको क्या पता है? हाँ। मतलब तुम इतने बड़े एक्टर बनते हो, जोक्स अपार्ट, जैसे हमारा रिव्यू करने का स्टाइल है, इसमें प्लीज कोई दिल पे ना ले। ये मोहित मिर्जा इतने बड़े एक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नो डाउट। तो फिर जो आप कह रहे होते हैं जरा देख लिया करें पीछे करके क्या है। अभी आप रिसेंट कह रहे हैं किसी इंटरव्यू में, मुझे तो ऐसे करेक्टर जहर लगते हैं जिनका पता ना हो कि वो करता क्या है। देखिए रजिया में भी मुझे पता था कि मैं एक कारपेंटर हूँ, ठीक है, तो ये जफा में तुम क्या हो, कितनी किस्तें हो गई हैं? नहीं पता हसन क्या करता है। हाँ, क्या कितनी किस्तें हो गई हैं? 14 किस्तें। 14 किस्तों में अभी तक हसन का नहीं, और हसन की शादी की छुट्टियां खत्म ही नहीं हो रही। हसन की छुट्टियां नहीं हुई? वो था, ये शुरू में एक पॉइंट पे डिस्कस हुआ, तो अभी अभी लगा ये बस जद्दी पुश्ती अमीर है, ठीक है। अच्छा। हसन का अब्बू जो है वो खरबों रुपया छोड़ के गया, सारी जिंदगी बह के खाना है। हाँ, वो फिर भी नहीं मुकदा। दादी भी तो बैठी है ना। हसन ऐसे फुदकता था, हसन इस ग्राउंड में फुदकता था, उस ग्राउंड में फुदक, ये क्या हो रहा है। और एक दिन इसकी माँ भाग गई तो हसन ऐसा हो गया। हसन ने फुदकना छोड़ दिया। कितने से हम वैसे इनसेंसिटिव हो रहे हैं। सेंसिटिव। हाँ चलो, मेंटल हेल्थ पे ऐसे बात नहीं करते। तो सही था तो दिखाए मेंटल हेल्थ, फिर फौरन उसको बाइपोलर दिखाया हुआ फुल बटा वो फुल। नहीं आए इस एपिसोड में। कौन ये? नहीं, कौन है? मुइज। हीरा? मुझे लगा आप वो ये वाला पिज़्ज़ा। वो उन्होंने कहा कि अभी जब और उसकी माँ भी ब्रेक पे है, उन्होंने कहा हम थक गए हैं। अभी थक गए हैं, मैं तो थक गई भाई साहब। वो कह रहे हैं हमसे इतनी एक्टिंग नहीं मेरे से होती। नहीं होगी, मैं पहले मसल्ले पे बैठ के बहुत एक्टिंग कर चुकी हूँ। हाँ, तो उनको भी दिखाए ना, साथ साथ सब दिखाया। वो अगले एपिसोड में आएगा ना, अगले एपिसोड अगले एपिसोड में उनकी डेट पकड़ी जाएगी ना। नहीं नहीं, खुद ही भेजा है उसने मिलने, मुलाकात करवाने के लिए। नहीं कैसे कैसे तुमने उसकी नहीं शक्ल वाली जो तुमने शक्ल में ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये लोग कहते हैं आप शक्लों का मजाक, शक्ल का मजाक नहीं, हम एक्सप्रेशन का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। ये शक्लों का मजाक नहीं है, प्लीज। शक्ल उसकी बहुत प्यारी है, शक्ल उसकी बहुत प्यारी है। शक्ल पे तो बिक रहा है। हाँ वो फिर वो ये क्लैन ही वही है ना, क्या बोलते हैं जो मानते हैं ये खाकान शाहनवाज, आई एम ब्यूटीफुल, परफेक्ट, यू ब्यूटीफुल। मुझे देखिए, अपने पार्टनर को देखिए, मुझे देखिए, मुझे पार्टनर को देखिए, ये भी वही है, ये सारा वही क्लैन है, ये कॉलेज गेट वाले सारे ही कोई जो है ना, चले। हाँ हुसन परस्त है। अच्छा, और क्या हुआ है? और ये भी आई, ये मेरे ख्याल है अच्छी एक्ट्रेस है, ये उनकी बीवी जो गौर मुमताज की बीवी है। हाँ अच्छी एक्ट्रेस। अच्छा, ये बहुत प्यारी भी थी। ये इधर जरा थोड़ी ओवरवेट सी हुई हुई है, लेकिन शी वाज सो ब्यूटीफुल। जब ये वीट उसमें आई थी ना, वीट वाले जो मिस वीट पाकिस्तान में जज थी या कंटेस्टेंट थी। तो सारी बातें उसकी तो शर्त ही होती है कि आप उस तरह से पटीट सी आपको होना होता है। आंसू का दर्द निकला हुआ है पिछली रात से। अल्लाह खैर करेगा। तो शी इज डूइंग वेरी वेल एक्टिंग, ठीक ओके। वो मुझे इस दफ़ा उन्होंने मतलब ठीक लगी। बहन भाइयों की चपकलिश भी मुझे अच्छी लगती है, अनबन जो है वो सारा अच्छा है। और मुझे और क्या अच्छा लगा, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और बस छज्जे पे पतंग उड़ी हुई है इनकी, उड़ रही है, और कोई उड़ ही रही है, उड़ ही रही है। कंफ्यूजन है, अब कंफ्यूजन का शिकार हो गई हैं चीज़ें। वही वाली बात मुझे समझ नहीं आती, कभी बड़े बड़े एक्टर्स को भी आजकल जो है ना कुछ करने को नहीं है, और कुछ अगर वो कर भी ले तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कोई रिवॉर्ड सिस्टम भी नहीं है। हाँ, तो जिसका जो दिल आता है वो कर ले, जो आपका दिल करे वो कर ले। वो बादशाह सलामत बोलते हैं ना तमाशा में कि फिर आपका जो दिल करे आप कर लें, आप ये कर लें। मतलब इतने कोई अंडर कॉन्फिडेंट है बादशाह सलामत तमाशा में कि उनको खुद ही नहीं पता क्या करना है। तो इधर भी यही हालत चली हुई है कि बादशाह सलामत बच्चे दे, अंडे दे, पता नहीं ये भी कोई मुझे दानिश नवाज नेक्स्ट लेवल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। दानिश नवाज का काम नहीं, ऐसे मत कहो, अच्छा होता है। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि उनका ही काम है। हाँ, ये मुझे भी नहीं समझ लग रहा। मुझे आप दानिश नवाज आप कराची में ही ड्रामे बनाया करें, इस्लामाबाद में आपको सही सपोर्ट नहीं मिली। सही बात है, उन्होंने शायद को कुंद कर दी दानिश नवाज,
आर्टिस्टों ने भी दानिश नवाज से खुंदक निकाल ली है। इसलिए काशिफ निसार लाहौर नहीं छोड़ते, अपनी टीम के साथ काम करें। बिल्कुल। चलो भैया आगे चलो। ट्रिप के चक्रों में छुट्टी, ये सिर्फ इन्होंने कहा है कि मेरा अच्छा ट्रिप हो जाएगा मरी इस्लामाबाद का, गर्मियाँ मेरी गुजर जाएंगी अच्छी। हाँ तो मैं जरा ये ड्रामा कर लूँ जफा। चलें, जान से प्यारा जूनी। मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। जी मून, ये प्लीज नाराज ना हो ना, मुझे ये एपिसोड बुरी लगी है, तुम्हें भी लगी है। ये एक्सप्रेशन नहीं मिस होना चाहिए गाइस, इट वाज सो गुड। क्या हुआ है ये इस ड्रामे को, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर, हाँ मेरा भी ये सवाल। ज्यादती है हमारे साथ, हम इतने इंथुसियास्टिकली ये ड्रामा देख रहे थे, क्यों ये आलिया बाजी, आलिया आपा क्यों कर रही हैं आप ऐसा स्टोरी के साथ? आलिया मखदूम है इसके राइटर? नहीं, आलिया बुखारी। आलिया बुखारी, ठीक है। आलिया मखदूम में तो एक ही ड्रामा लिखा जिंदगी में, उसके बाद वो गायब हो गया। हब्स। हब्स, हाँ। अच्छा यहाँ पे ना अब ना वो नहीं मुझे समझ आ रही है। अच्छा मिनाज, अच्छा अब ना रेपिटेशन हो रही है, मसला ये जी है। और डायलॉग्स की और भी इतनी रेपिटेशन हो रही है कि अब मैं कहता हूँ, पहले मैं कहता था कि हाँ यहाँ पे जस्टिफाइड है, यहाँ पे ठीक है, अब मुझे लगता है कि दिस इज टू मच ऑफ रेपिटेशन ऑफ मिनाज कैरेक्टर, स्पेशली मिनाज कैरेक्टर। अब मिनाज को एक ही बात करने के लिए रह गई ये कि तुम क्यों मुझे बताओगे, तुम क्यों करोगे, तुम क्यों करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये तुम वो, जुनैद ऐसे जुनैद मुझसे छुपाओगे। हालांकि उसको ये भी समझ आ गई है कि जुनैद इज नॉट अ बैड पर्सन। यस, जुनैद इज अ गुड पर्सन विद गुड इंटेंशन एंड ही लव्स मी एंड ही केयर्स फॉर मी एंड एवरीथिंग। फिर तुम्हें उसको टिचकरे मारने की, उसको ताने तिशने देने की क्या जरूरत है भाई? तुम देख नहीं रही हो वो कितना परेशान है, और उसके ऊपर भी एक क़यामत गुजरी है उसने। हाँ। यार बहुत पसंद है मुझे सिर्फ अभी अगर एतराज है तो मुझे मीना वाले कैरेक्टर से है। मुझे जाहिद अहमद ने बहुत इंप्रेस किया है, मतलब यार उसने पूरी एपिसोड में अपने ऊपर वो तारी किया कि मैं अपना गोदाम जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बैठा हूँ, मैंने सारी जिंदगी वहाँ पे कमाई की है, उसने अपने ऊपर तारीफ किया कि मैं उसको बेचने जा रहा हूँ, जैसे अपने बच्चे को आप हाँ, किसी के हाथ देते हैं ना। हाँ, एग्रीड। उसने बहुत अच्छा किया है जाहिद अहमद ने, वो सारा सीन पूरी एपिसोड में उसने अपने ऊपर तारी रखा। वो बाजी के घर जाना, बाजी ने अपना फेक ख्वाब सुनाना, वहाँ से फिर चाबी किसी को हैंड ओवर करना, सिग्नेचर करना, घर पे आके सोना और सोते पड़े रहना, सारा बहुत नेचुरल, वेरी जस्टिफाइड था। मिना मेरे हाथ से निकल रही है, मिना मेरे हाथ से निकल रही है। अब मुझे लगता है आई विल स्टार्ट हेटिंग मिना। आई डोंट वांट टू। शी इज वेरी क्यूट कैरेक्टर, शी इज वेरी गुड कैरेक्टर, और वो कर भी बड़ा अच्छा रही है। मामिया बहुत अच्छा कर रही है, बट अब उसको अनबिलीवेबल हद तक जो है ना वो दिखा रहे हैं। मिना ऐसी थी लाओ वाली थी, वो बदतमीज थी, वो केयरलेस, लेकिन अब वो नहीं है। सेम मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो हुसन आरा का है। Yes. मुझे हुसन आरा के जंप्स नहीं समझ आ रहे, या आप दिखाते हो कि वो मतलब ग्रेजुअली जा रही है, या बिल्कुल ही फिर वो ना मतलब कि मैं मतलब इससे ज्यादा मेरे से बड़ी कमोली का कोई नहीं। हाँ, ठीक है, वो वैप तो नहीं बर्दाश्त होती। तो वो जो है ना कोई बीच का रास्ता निकालें, जब ह्यूमन एलिमेंट था वो खत्म हो गया इस ड्रामे से। वो ना मतलब बीच में आके उन्होंने सबको वन डायमेंशन कर दिया। इतनी प्यारी ग्रेनेस चल रही थी इस ड्रामे में, इतनी प्यारी ग्रेनेस चल रही थी। मीना वाज ग्रे, कभी वो अच्छा करती थी, कभी वो बुरा करती थी। ग्रे अब इसको ग्रे नहीं कहेंगे, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर कैरेक्टर में एक एहसास, ह्यूमन एलिमेंट था ना। हाँ मतलब एक था कि भाई उनमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का, या अपनी गलती को ना भी एक्सेप्ट करने का कोई ना कोई एक एहसास उनके अंदर था। एहसास जुर्म, एहसास मोहब्बत, या कोई भी, वो अब ना एक नॉर्मल नहीं लगता। वो एक बड़ा मैकेनिकल आर्टिफिशियल सा लगता है। ऑल्दो दिस ड्रामा इज बेट और OTT फॉर आवर स्क्रीन, वो उसकी फील है, वो उसकी वाइब है, बट अब स्टोरी जो है ना वो उसने अब उसको बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश कर दिया। ट्रू, आई एग्री। स्टिल आई लव फायजा हसन। हाँ, लेकिन अगेन वही ना कि जो वो तुम्हारी वाली बात कि ये अब लग रहा है कि ये देखा है, बार हो रहा है ना, बार हो रहा है, यही होगा, अब इसका यही बात होगी। तो ये जो है ना थोड़ा इसमें जो एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है वो अब नुमायां होने लग गई है।
मतलब ये कि अब ये ड्रामा स्लोनेस का शिकार हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ तो more बस- ऑलरेडी, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी अरसान इसका ग्राफ ना, अब इस ड्रामे का ग्राफ, ये इस ड्रामे की स्पीड पेस ना ये है ऐसे, हाँ ये है ना, हाँ कोई शिफ्ट्स एंड जंप्स नहीं है। हाँ। लेकिन फिर अब आप इस वाली लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर दोगे तो ये तो बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। वो फिर यकसानियत का शिकार मतलब लगेगा ना, मतलब आपको कोई इमोशन फील ही नहीं हो रहा। इतना फिर दिल ये को, लिटरली आई वाज लाइक स्किपिंग सीन्स। हाँ, जो कि आप नहीं करते थे इस ड्रामे के साथ कभी। हाँ तो ये दुख हुआ मुझे इस दफ़ा, इस हफ्ते मुझे इस ड्रामे के ऊपर ना करें, ये ज्यादती ना करें व्यूवर के साथ। मैंने कितने लोगों को सजेस्ट किया ये ड्रामा कि अब ये ड्रामा ह्यूमन इमोशंस के ऊपर है, ये ह्यूमन इमोशंस और आपकी लाइफ में जो हैपनिंग्स होती हैं उसके इम्पैक्ट्स आपके ऊपर क्या आते हैं उसके ऊपर ये सारा है। तो आप ना ये ज्यादती करें, आप ना करें। आप क्यों चुड़ैल दिखाना है आपने हुसन आरा को? हुसन आरा की चुड़ैलियत हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो उधर से ही हमें बड़ी अच्छी मिल रही थी, सफीना आपा से मिल रही थी। सफीना आपा के इम्पैक्ट्स बड़े आने थे, ये मेरा भाई मेरी जान से प्यारा है, ये चीज़ सब कुछ ओके है, हाँ, हम इस चीज़ को मानते हैं। हाँ। आपने बड़े अच्छे तरीके, उधर से नहीं, हुसन आरा और मीना अब नहीं। बाकी एक्टिंग अच्छी करनी है इस दफ़ा। मुझे वैसे ही रागा कोई सीन ही नहीं था ऐसा जिसमें एक्टिंग रिक्वायर्ड हो। बाकी ठीक है, लेकिन जाहिर ने बहुत अच्छा किया। जाहिर ने अच्छा किया। बाकी तो ड्रामे में स्टोरी भी कोई इतनी खास कोई खास नहीं है, मंगनी कुछ हुई भी बस नहीं है। पूरी और episode मंगनी में। वाला सीन भी थोड़ा भोंडा था, बट द थिंग इज कि भाई आपकी दोस्त उस दिन गई रिश्ता देखने और वो नहीं आप कर पाए, आप वापस आ गए। फिर आपकी दोस्त खुद ही अकेले गई और आपकी दोस्त कन्फेस भी कर रही है कि नहीं पता था उनको, फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ, फलाना है ढिमकाना है। तो अब मीना क्यों नहीं सुन रही? मतलब दोस्त की तो सुन लो ना। तो वो एक जब इस तरह के लूप होल्स वाले सीन आते हैं ना, तो फिर आप ना जो करेक्टर इमोशन पेश कर रहा होता है या जो विजन डायरेक्टर देना चाह रहा है उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिचुएशन भोंडी है, ये सिचुएशन में लूप होल है। हाँ, you're right, हाँ। इसलिए वो जो अपना मीना का जूनी के साथ जो भी रिएक्शन था वो नहीं समझ नहीं आती। समझ आया। हालांकि पिछली आपने अगर आपने नेगेटिव दिखाना ही था, मतलब कि नेगेटिव हुआ है, तो फिर कोई ऐसा सीन दिखाते जैसे लास्ट में मुझे छापा मारा मैं था। वही कह रहा हूँ ना, वो इतना बिलीवेबल था। हाँ, वो इतना बिलीवेबल, हालांकि वो बहुत नॉन रियलिस्टिक था, बट येट बिलीवेबल। तो यहाँ पे ये जो पूरी सिचुएशन है ना, जब आप किसी भी सीन में से लूप होल्स डालते हो ना, फिर वो सीन आप नहीं, फिर आप कहते हो अच्छा यार चल दे। आज ना टाइटल ऑफ द एपिसोड होना चाहिए रापिया जाने वापिया जाने। एमे से हाँ, गाना बड़ा पसंद है मुझे। चले प्लीज तरस खा लें हमारे पे, आलिया आपा और मीर सिकंदर, आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर बनते जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बट ये एपिसोड आपकी अच्छी नहीं थी। हाँ, चलें प्रीवियस क्योंकि अच्छा देखिए बुरी नहीं थी, लेकिन जो अब आपने हमें जिस चीज का मजा आपने चखा दिया है ना, तो फिर आप इस तरह से डंडियां मारेंगे। वो जब अच्छी जो है क्या दिमाग में नहीं आ रहा, चस्का लगा दिया हमें अच्छे काम का। एक वर्ड नहीं आ रहा कि कचनार गोश्त अच्छी बनाओगे तो फिर बार बार बनवाएंगे ना, मतलब कि अगर एक दिन भंड मरेगा तो फिर उसके बाद तो तुक्का ही है। फिर उसके बाद बिरयानी कैंसिल करा दी है ना आपसे। कितनी सारी रेसिपीज हैं जो कैंसिल करवाई हैं। नूरजहां मूविंग, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इधर अप्लाई होती है कि नहीं? मेरी बेइज्जती हो रही है, लेकिन तो आप मेरी दे दें कोई बेइज्जती करके। मैं नहीं देता। एक तो आप फौरन जो है ना ये अच्छाई का जो आपने लबेदा उड़ा हुआ है ना, लिबादा, ठीक है, वो मैंने किसी दिन ना पाश कर देना है, एक्सपोज करें मुझे। एक बार कहा था कल आपकी कोई तारीफ कर रहा था कि आपने जेंटलमैन पे जो बात की ना कि ये एक्सपोज हो गए हैं, कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कही। चले, थैंक यू। ठीक है, चले मूविंग ऑन टू नूरजहां। जी मून, क्या कहेंगे नूरजहां? आई तो क्राइड फॉर I really love her. आई तो She is now my favorite. तुम्हारी तो थी ना। हाँ, मेरी तो फेवरेट। She is now my favorite. She is doing so good. So हाजरा यामीन hands down. Hands down, yes. Seriously. यार वो सीन जो उसका सफीना भाभी के साथ था ना, कि कौन से वाला? सीढ़ियों वाला के दूसरे वाला? सीढ़ियों वाला। ओके, सीढ़ियों वाला दिल ले गया मेरा, दिल ले गया। मुझे तो सारे अच्छे लगे मुझे सारे तो, और जो कुबरा के साथ यार मुझे जो फेवरेट मेरा सीन था ना वो था जब नीचे मिठाई आती है। वो कुबरा के साथ ना,
वो कुबरा होती है उसके साथ, वो बहुत है। कुछ कर ही नहीं रही उसमें अरसलान, आपको पता है कोई मेरे यार मेरी ना कमजोरी है कि कोई डायलॉग नहीं कोई है। जिसमें डायलॉग ना हो ना उस पे मजा आता है। और मुझे लग रहा था ये वाली कैफियत मेरे ऊपर तारी हो रही है। हाँ ये डायरेक्टर कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। मैं हूँ ऑलरेडी। नहीं यही कैफियत मैं है हूँ ना। ऑलरेडी। आई एम जस्ट किडिंग बेब, प्लीज इसको बुरा ना बनाया करो। क्या तुम है? बुरा बनाते हो, वो फिर ऑडियंस कनेक्ट करती है तुमसे, मुझसे नहीं करती। ठीक है, तुम रिलेटेबल हो उनके लिए, मैं नहीं हूँ। तो फिर लोग मुझे फिर बुरा कहते वो हैं कैफियत मेरे पे इस तरह से तारी हुई कि जैसे मेरा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता। अब मैंने गुस्सा कर लिया। अच्छा सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कि वो क्या अच्छा सॉरी अच्छा मैं चलो करो। हाँ कि आप उसके साथ खड़े हैं, उसकी फील को फील कर रहे हैं। क्या वो फील क्या थी? अच्छा नहीं मैं तक क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन बंद ही नहीं थी। ओए! आप ये कहे कि मैंने उसके दर्द को समझा, मैं उसका दर्द कैसे समझ सकता हूँ? कि मुझे दुख हुआ उसके साथ कि वो बच्चा पैदा तो नहीं ये कर कहना था ना। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कैफियत मुझ पे तारी हुई, उसका मतलब कि आपको लगा कि जैसे आप बच्चा पैदा नहीं कर पसीने सकते। मुझे छूट रहे थे। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसे समझ तुम्हारा आई। मसला है। नहीं तो आप मेरे लिए फिर कम्युनिकेशन आपका मसला है। आई एम नॉट गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स, प्लीज माइंड यू। अच्छा ओके जस्ट किडिंग। हाँ आपको नहीं पसंद आया वो सीन? क्या चीज? वो scene। क्यों नहीं आया होगा? तुमने देखा होगा और तुमने घर बैठ के कह दिया होगा ये अरसलान को बहुत पसंद आया होगा। बहुत प्यारा सीन था। बहुत प्यारा सीन था यार। वो दो सीन मेरे बड़े फेवरेट थे इस रिसेंट वाले एपिसोड में। उससे पीछे वाले में भी डिस्कस करते हैं। पीछे वाले में मुझे एक दो बातें हैं करनी। एक ना एक तो जब अच्छा एक तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं पहले से इस्टेब्लिश कर लूँ। एक तो मुझे जोया वाला प्लॉट जो है ना, वो नूर जहाँ पे एक मखमल के टाट का पेमेंट लगता है। नो डाउट वो हमेशा ही है, वो है। ठीक है, उन जिन दिनों इस प्लॉट के ऊपर एम्फेसाइज होता है ना, उन दिनों मेरे से बड़ा मुश्किल डाइजेस्ट होता है नूरजहां कि मुझे बैठ के देखना है क्योंकि मुझे रिव्यू करना है। जिन दिनों ये नहीं ना चल रहा होता, उन दिनों तो आप मुझे 24 घंटे बिठा दें ये ड्रामा देखने के लिए। कैमरे लगा दें चाहे उस घर के आगे, हाँ। दूर आगे। तो अच्छा एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा उस वाले में ना जब उसका बच्चा पैदा होता है ना, और जब नूरजहां की एंट्री होती है, वो दरवाजा खुलता है ना, और वो बैकग्राउंड स्कोर तो बहुत वो मजे का है। पता नहीं कैसा म्यूजिक है, Background मुझसे तो score अभी तो तक इसका इमिटेट करना भी बहुत नहीं अच्छा आया। है। हाँ ठीक है, तो वो चार चांद लगाता है वो background। फील आती है एक शैतानियत की, हिवानियत की जो नूरजहां की है, गैर इंसानियत की, गैर इंसानियत की। उसमें कोई शक तो वो जब एक तो वो और एक वो जो मिठाई वाला, ये मेरे बहुत फेवरेट सीन है इस पूरी मतलब। मुझे सफीना भी बहुत पसंद है। अलीना सफीना तो अब्बास। उसने बड़ी रियलिस्टिक बात Yes. की आज के एपिसोड में। उसने बताया, जब उसने अपना सारी हालत बताई संभल ने कि मैं लावारिस हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। उसने कहा आगे पीछे होते हुए भी मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में जब लड़की की शादी हो जाती है तो समझो वो खत्म है। यस पीछा उसका मेका खत्म हो गया है ना। तो वो बड़ी प्यारी बातें मुझे लगी। ये बातें हम सब जानते हैं, लेकिन ये बातें हमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जब बताते हैं तो फिर एहसास होता है कि शी इज़ राइट। हाँ She is सही right. कह रहे हो, सही मतलब ये बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। हाँ। हमारे घरों में कहा दिया जाता है कि बेटी तेरी शादी हुई है, तेरी डोली उठी, तेरा जनाजा ही आना चाहिए। तो उस चीज़ को एम्फेसाइज किया बड़े अच्छे तरीके से अलीना अब्बास के करेक्टर ने। वो मुझे बड़ा पसंद आया। ठीक है, मुझे ये वाले डायनामिक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो नूरजहां और नूर बानो की जो टसल है, वो भी एक चीज़ है, बट वो अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड अच्छा में चली गई है ना। आपको मैं एक इस टसल की खूबसूरत जी, बात बताऊं कि एक बात और भी मुझे याद आ गई। कौन सी? वो आपको कैसे लगा वो जो लेडी डॉक्टर ने कहा कि आपको इन्फेक्शन है? ये क्या है? क्या इन्फेक्शन है? ये मुझे भी, मैंने सुना ये डायलॉग। मैंने कहा मैं क्या इस पर बात करूं? ये संजबील आपा क्यों बता रही है हमें कि उसको कोई बीमारी है? मतलब हाँ, वो थोड़ा ना मुझे नॉन सीरियस लगा। नॉन सीरियस तो नहीं लगा, बट हम मजाक उड़ा रहे हो, इसका उड़ाना नहीं चाहिए। ऐसी चीजें जिनको कॉमनली डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में नूरजहां वो स्क्रिप्ट नहीं है जहाँ पे इन बातों को लिया इन बातों में लिया जाए, इन बातों में बताया जाए कि भाई सॉरी आपको इन्फेक्शन है।
मतलब इसलिए आप कंसीव नहीं कर सकती। ओवरीज में मतलब what was that? अच्छा एक और फ्लॉ हाँ। यार, ये जब गया है सफीर माहा के पास, बच्चा उसने देना था, अभी पैदा करना था, मतलब ठीक प्रेग्नेंट थी, पेट कहाँ था? नहीं था। पहले वाले सीन में था? नहीं था। दरवाजे वाले सीन में तो था, मैंने देखा है। दरवाजे वाले सीन एक्चुअली मैंने 4 दफा देखा है। अच्छा, फिर आपने नोट कर लिया, वो मुझे नहीं नोट, क्योंकि वो मैंने इसे देखा था कि दरवाजा खुला कैसे, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं आ रहा था। वो फिर एंड में इतना बार बार देखा तो वो रुखसाना ने खोला। अच्छा, रुखसाना ने खोला, वो जो उसकी नुकरानी थी, रुखसाना नाम था ना उसका। वैसे को मुझे नाम याद है नुकरानियों के भी। मुझे आज हैरत हो रही है, हालांकि मैं बड़ी कोशिश कर रहा था रिकॉल करने की, मैं उसका नाम लूं। रुखसाना का रुखसाना ब्यूटी पार्लर। फाइनली उसकी एक सहेली ने, वैसे तो जो इसकी दोस्त ये है अपना हीरोइन का, ये जोया का नाम है माहा की जो सहेली है, उसने जिंदगी भर इसको घटिया मशवरे दिए हैं, जिंदगी भर इसको सपोर्ट किया, गलत मशवरे। पहली दफा उसने कोई एक अच्छी बात की है। ये देखो ना, ये तो कहती है तो वो नूरजहां ही नहीं है जो जिसको मैं पहले मिल चुकी इस्लामाबाद में, ये कोई और हो रहा था। और तुम्हें जाना चाहिए, अपने बच्चे को दो बाप का नाम, नहीं तो ऑप्शन अपनी टर्म्स पे करो। अब टर्म्स देखते हैं क्या आती है अगले हफ्ते। ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कि एक सीन मेरा बड़ा फेवरेट था कि जब वो गाड़ी वाला सीन हमने डिस्कस ही नहीं किया यार। ये बड़ा बुरा होता है नूरजहां के साथ ना, एक ज्यादती हो रही है नूरजहां के साथ। हाँ, नूरजहां के साथ ना एक ज्यादती हो रही है कि हम ना वो लेट जाके बातें करते हैं नूरजहां। पिछले एपिसोड निकल आती है, अगली एपिसोड लेकिन रिसेंट ही है। हाँ, तो वो गाड़ी वाला सीन, वो इतना प्यारा सीन था जब हमारा मुंह खुला रह गया, जब उसके लिए गाड़ी लेके आती है उसकी बीवी, क्या बोलते हैं, नूर बानो वो। और फिर उसके बाद जब वो रात को घूम शूम के वापस आते हैं, तो फिर वो बेटा अपनी माँ से कन्फेस करता है, वो उन दोनों की बातें होती हैं। तो वो ना एक सीन आता है जिसमें ना वो लिटरली सबा हमीद थोड़ी फिसल रही होती है ना बेटे की बातों में एकदम, और फिर ऐसे देखती है। वो देखा था तुमने सीन? यस, मैंने प्रॉपर नोट किया कि अब ये करने लगी है कि मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी चंदा। उसको फौरन याद आता है कि नूर बानो है अभी, वो खड़ी है वहाँ पे। वो सीन बहुत बड़ा था, बहुत। और सबा हमीद ने मतलब तबाही फेरी हुई है भाई, नूरजहां में। छा गई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है भाई। वो टक्कर दे रही है, सबको टक्कर दे रही है वो अपनी छोटे छोटे एक्सप्रेशन से। वो अच्छा, वो बड़ा प्यारा सीन था, वो पिघल रही है और थोड़ा कभी पूरी पिघल गई वो बेटे की बातों में। और उसको फौरन नूरबानो को उसने देखा और उसको याद आया कि नहीं मैंने नहीं गिरना, मैं नूरजहां हूँ। मेरा भी एक औरा है, मेरी भी एक चीज है। और कैन यू इमेजिन जब उसको पता लगा कि इसका बेटा पैदा हो गया है, मतलब सफीर का, तो उस वक्त जो उसके एक्सप्रेशन थे, आप नूरजहां से यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना ज्यादा ना कम, हस्बे जायका मुनासिब, बहुत प्यारा, टिच करके लगने वाला, बहुत खूबसूरत। तुम भी जो कहना है कह लो, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, जो है फलाना है। तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि नूरजहां के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि उसका पहला जो पोता हो वो लड़का हो, पहला जो ग्रैंड चाइल्ड हो वो लड़का हो। अब वो जिसके थ्रू भी हो रहा है, वो नाजायज भी जरा परवाह नहीं है, वो नाजायज भी होता तो उसने एक्सेप्ट कर लेना था। ये तो जायज है ना फिर भी। तो ये थोड़ा ना आप नूरजहां को इस तरह से ही अंडरस्टैंड करते हो। वो इस बात में ना मैंने नोट किया कि देखें 10 स्क्रिप्टें लिखी होंगी जंजीबील ने, इस साल पोस्ट प्यार के सदके केड़ी हिट है? नन। तो हमें पता लग गया है कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन डायरेक्टर का लेवल सबसे ऊपर है। तो इट मींस मुसद्दिक मलिक, हैंड्स डाउन। आप इसमें जंजीबील का नाम ले ही नहीं सकते। नहीं ले सकते। ये सारा कमाल ही मुसद्दिक मलिक का है। यस, ये सारा कमाल। और वो 2 फिशेस वाला, वो आया फिर। Am I right or wrong? हालांकि वही रील थी जिसमें मैंने इतनी कुत्ता सुनी अपने बारे में। 4 दिन मुझे नींद नहीं आई टिकटॉक वालों। आप तो सुकून से सो गए कमेंट करके। मैंने कहा ठीक है। जब ये मैंने वीडियो में देखा ना कि वो 2 मछलियां आई, मैंने कहा अब लानत हो उन पे जिन्होंने मुझ पे बातें की हैं। ड्रामा पे मैं सही बात कर रहा था। बट ड्रामा इज गोइंग सो वेल। यस,
मेरे घर वाले कह रहे थे कब खत्म होना, मैंने कभी ना खत्म हो, अभी तो शुरू होना है। वो देख रहे हैं, हाँ बड़े मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो घर वाले हैं ना, अम्मी फुप्पो, वो फैन है सबा हमीद सबा की, हमीद हाँ के, सबा बहुत हमीद इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इवन डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छी हैं भाई, जैसे आपकी मर्जी पिछले साल का बेस्ट ड्रामा था। मेरी भी रिसेंटली, मैंने आपको बताई थी ये बात, नहीं मेरी भी रिसेंटली में काल जुल्फकार से एक जगह पे अच्छा मुलाकात हाँ बताया था। तो उन्होंने पूछा आजकल ड्रामे कौन से चल रहे हैं, मैंने कहा आखिरी ड्रामा आपका ही अच्छा गया है, उसके बाद कोई अच्छा नहीं आया, एंड दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू, जैसे आपकी मर्जी उसके बाद अगर कोई आया तो फिर मेरे ख्याल में ये मन जोगी होगा। हाँ स्टैंड अप गर्ल था, स्टैंड अप गर्ल था, स्टैंड अप गर्ल में ना आप कैटेगरी और है लेकिन ड्रामा वो कंप्लीट था ड्रामा। स्टैंड अप गर्ल ना बड़ा मुश्किल है, वो ऐसा ड्रामा है जो अभी राइट नाउ लोगों को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 10 साल गुजर जाएंगे ना तो फिर आजर की आएगी बारात, आज बैठ के देखते हैं ना, तो वो तब हम स्टैंड अप गर्ल भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चलो वो उस तरह का क्लासिक है। तरह का क्लासिक। चले परफॉर्मेंस, माय परफॉर्मेंस अवार्ड गोज टू, एक तो मैंने देना है सबा हमीद को, ठीक है ठीक है, वो मेरा सीन बड़ा फेवरेट है, कोई भी डाल देना यार, एक तो या तो वो हॉस्पिटल वाला डाल देना जिसमें दरवाजा खुलता है और वो ऐसे आती है चलते हुए, दंदन हाथी, ठीक है, और एक वो वाला पसंद है, और एक वही जो मैंने आपको कुबरा वाला बोला है। और मुझे कौन पसंद आया है, और नादिया अफगान में भी फ्रॉम रद, यार वो सीन बहुत पावरफुल था, खत्म हुआ है तो बड़ा दमदार सीन था वो जो उन्होंने किया हॉस्पिटल वाला। हाँ अच्छा फॉर मी इट्स नो डाउट हाजरा यामीन फ्रॉम नूर, हाँ मेरे लिए उनके सीन इन दोनों एपिसोड में बेस्ट थे, ठीक है, शी हैज नेल्ड हर कैरेक्टर, सुंबुल 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 एवरीवेयर। यस 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 ऑस्कर है कोई? ऑस्कर मेरा जाएगा अरसलान नसीर फ्रॉम अरसलान नज़ीर एंड शरियार मुनव्वर फ्रॉम रद। ठीक है, यस आपका? मेरा आपने भी एक दो ऑस्करों के नाम लिए भी थे, मैंने आपने लिए हैं शुरू के ड्रामे में या किसी बाद में किसी ऑस्कर, बड़ा खिल डुल के आपने ना लिया ऑस्कर का। आप सनक की बात तो नहीं कर नहीं अरसलान, मैंने किसी सीनियर आर्टिस्ट आपने कहा लिया है किसी का नाम, कोई सीनियर आर्टिस्ट टाइप थी कोई, रद में तो इसमें जफा में तो नहीं था कोई? नहीं जफा में कि तो तेरी छाँव में, तेरी छाँव में एनी जैदी, हाँ एनी जैदी नहीं ठीक है ठीक है। मैं तो हिबा को देना चाहता हूँ। हिबा वाज नॉट ऑस्कर, हिबा हिबा को यही नहीं है, दे सकते, हाँ हिबा यही है, हिबा को यही आता है, मतलब हिबा का कोई कसूर नहीं है, कसूर आवाम का है जिसने हिबा को हिबा बनाया है। मैं नहीं फिर दे रहा, हाँ ठीक है, कमेंडस ठीक है। सबसे पहला जो है वो है जी अमोल जैन, कहते हैं आई थिंक रेड विल गो डाउन एज अ ड्रामा विद मोस्ट प्लॉट होल्स इन हिस्ट्री, नथिंग मेक्स सेंस इन द वर्ल्ड ऑफ रद, शरियार वाज एक्टिंग वेरी वेल इन द इनिशियल एपिसोड बट हिज परफॉर्मेंस फेल प्रे टू ऑफुल राइटिंग। जी मून, सही कह रहे हैं जी मून। अगला अच्छा जी मनी गिल हैं, ये कहते हैं लव योर रिव्यूज, ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग द फैक्ट about minorities in Pakistan as there is no such drama showing any character of minority living in our society। कौन से ड्रामे में हमने की थी बात? वैसे 14 अगस्त के हवाले से बात हो रही आई थिंक आप जो है ना गलत एपिसोड के हाँ मैंने गलत एपिसोड खोल ली है जी। को इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट इन तेरी छाँव में रहता है बिकम, हाँ ये वही है, ये वही है, क्या हो गया? अच्छा ठीक है सॉरी मेरी इरफान? गलती, मुझसे गलती हो गई। अच्छा जी फातिमा कहती है रियली बीन एंजॉयिंग द वीडियोस फ्रॉम यू गाइस, हार्ड एग्री विद यू बोथ ऑन द डेली व्लॉगर्स, दे आर स्प्रेडिंग जस्ट गार्बेज इनटू आवर यंग पीपल्स माइंड। जी मून। अच्छा उमर कह रहे मीना खुश थी जूनी के साथ गलीज औरत हुस्ना ने उसको मुतनफिर किया था कि जूनी एक रिजेक्टेड मर्द है। हाँ ये आपने उमर सही बताया, मीना पहले बहुत खुश थी जुनैद के साथ। अच्छा नूरुल कहती हैं हाय अरसलान, प्लीज़ ये एंड में जो रेंटिंग आपने की और नीली हर वीडियो में सेम रेंटिंग हम सुन रहे हैं, इसको कम कर दें, ऐसा लगता है जैसे मज़े के आइसक्रीम के ऊपर पानी पी लिया। कौन सी ये जो आप कहते हैं कमेंट बहुत फजूल है, कमेंट की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, नहीं कहा, एक एपिसोड में कहा था, एक दफा कहा था। आप तो सिला के अबू के पीछे ही पड़ गई हैं। नेक्स्ट। अच्छा खैर अरसलान अली हैं, ये कहते हैं इनकमिंग एपिसोड माही अच्छा ये तो हमने देख लिया हुआ है, अब इसमें क्या बात करें। सुंबल को फिर डोगी वाली होगी, हाँ हो गई सुंबल बेचारी की डोगी वाली, पता चल गया मैं।
अच्छा मैं पढ़ लूँ एक नवाल अमजद कहते हैं आई सल्यूट यू बोथ फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड जेन्युइन इन योर रिव्यूज केस इन पॉइंट जफा जी मून नेक्स्ट अच्छा यही नवाल अमजद है ये कह रही लैला ज़ुबैरी's character of playing Dr. Umair's mother is very natural because she just hurt as a quintessential good looking apparently progressive desi mom who can't accept her daughter-in-law of not having been dabba pack or at least of having had सही dabba बात pack है। pass when her son was willing to marry a random girl without being genuinely interested in marriage right now that was fine and he decided that just because of a glass of chocolate smoothie made him realize that his mother loved him so much to marry a random girl and then he revealed how desperate he was to low-key get married हाँ जी सही कह रही हैं एक इनका कमेंट मुझे वो बड़ा पसंद था इन्हीं का ये नवाल अमजद का द डिग्री टू विच डिसफंक्शनैलिटी इज pervasive these days what if Zara also had certain childhood traumas Yes. what would have then be the case it's unfair for a spouse coming from a functional household to come and fix इन्वर्टेड कॉमर्स में समवन फ्रॉम अ डिसफंक्शनल हाउसहोल्ड ये मुझे इनकी बात बड़ी ही पसंद आई ये इनके सारे ये जिम्मेदारी comments हैं नहीं वो, है हर लड़की की कि वो जाके हर डिसफंक्शनल क्यों फैमिली करें को जाके क्यों करें संभाले उनकी जिम्मेदारी है उनके अपने भी 100 इश्यूज हो सकते हैं ठीक है जी मून ये कह रहे हैं लाला जी कह रही है वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट नूरजहां इज दैट नूरजहां's character herself you see she isn't completely black character she is a grey character the way she is treating Sumbul अब तो उसको भी नहीं करेगी thinking about her thinking about his youngest son etc so there is a human aspect of her that's shown very nicely loving Kubra's character as well her subtle games against Noorjahan are very interesting direction is amazing it keeps me hooked up can't wait for next episode बिल्कुल ऐसे ही बड़ा इंतजार रहता है इसकी आई थिंक दैट्स इट हाँ ठीक है ठीक है ये थे हमारे इस वीक के कमेंट आई होप आपको पसंद आया होगा आज का एपिसोड मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे और मून को दी इजाज़त अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़